मुझे छोड़ो, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। गुस्सैल आवाज़ है उसकी। आवाज़ नहीं थी वो, बहुत पतली आवाज़ है उसकी। उसकी आवाज़ आए जैसे मतलब रखो आप 60-65 साल का कोई बुढ़ा आदमी गुर्रा के जो बोल रहा है। धक्का देने लग गया जोर से, मतलब मेरा बाजू बड़ी जोर से प्रेस करने लग गया कि भाई तू हट यहाँ से। अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद हमारे गांव के पुजारी उनको सामने से दिखा आता हुआ, तो उन्होंने ऐसे बोला, और भाई ठीक है? बोला हाँ जी ठीक। बोला अब बात की? हाँ जी ठीक। बोला कौन आओ? बोला कहाँ से आया? बोला बस घर जा रहा हूँ। निकले वो, जैसे क्रॉस हुए ना, एकदम याद आया उनको कि तो जा चुका है, 3-4 दिन हो गए इसको। पीछे देखा, गायब। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो पे जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ जो कि आप हमेशा से सुनते आए हैं। भूत, पिशाच, चुड़ैल, यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी, कहीं ना कहीं ऐसी एंटिटीज़ जो हमेशा हमें चौंका देती हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि हिमाचल कुल्लू से आए हैं। इनका नाम है सूरज। ऑलरेडी ये IGT मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट तक पहुंचे थे। एक कोरियोग्राफर है, डांसर है। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स इन्होंने जो है जीत रखे हैं। इनकी खुद की एकेडमी है, लेकिन हिमाचल कुल्लू से होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान ने ऐसे भूतिया एक्सपीरियंस ना लिए हों। ये जो शख्सियत है इन्होंने अपनी आंखों से देखा है भूतों को, ऐसा दावा ये करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी इंतज़ार ना कराते हुए सीधा सूरज से मिलना चाहूँगा और आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। तो चलिए सीधा चलते हैं। सूरज, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बढ़िया। कैसे हैं? मैं भी बहुत सही हूँ। आप ये बताइए सूरज कि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, आप जी। हिमाचल में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर और वहाँ पर पहले तो डिफरेंस क्या लगता है? क्योंकि लोगों के दिमाग में ना ये चलता है कि यार हम भी चलते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, वहाँ पे रहेंगे, तो आपको लगता है कि दिल्ली के लोग वहाँ सस्टेन कर सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन आपको शायद मतलब आदत हो चुकी है इस जगह की। जैसे हम यहाँ आते तो हमें बहुत ज़्यादा शोर लगता है। अभी जब स्टूडियो में बैठे तो मुझे बहुत शांति लग रही है, लेकिन बाहर जाऊँगा तो गाड़ियों की आवाज़, ये वो, इसकी आदत नहीं है हमें। प्लस दूसरा टेम्परेचर तो एक फैक्ट है ही, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर। तो आपका मानना है कि जो हिमाचल के लोग हैं वो दिल्ली में सर्वाइव कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब आदत पड़ने की बात है, बस एक बार आदत पड़ गई तो फिर तो तो आपको क्या लगता है किसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, दिल्ली वालों के लिए वहाँ पहुँचना है, हिमाचल वालों के लिए यहाँ रहना? दिल्ली वालों के लिए शायद ऊपर रहना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, हर चीज़ नज़दीक है। वहाँ कई कई जगह ऐसी है जहाँ नई चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा। हिमाचल के तो बहुत सारे लोग रहते भी हैं, चंडीगढ़ में सेटल्ड हैं सारे, पढ़ाई करने सब दिल्ली चंडीगढ़ ही आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो भाई मेरे दिमाग में चल रहा है कि पहले तो मुझे एक बात बताओ कि पहाड़ी एरिया इतना ज़्यादा फेमस क्यों होता है इन एक्टिविटीज़ के लिए? मेन रीज़न बता सकते हैं कि वो बहुत शांत इलाका होता है ना, और मोस्टली जंगल के इलाके हैं। अब तो खैर घर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारे जो पहले की जनरेशन थी उस टाइम जंगल बहुत ज़्यादा होते थे और सुनसान इलाके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शायद ऐसी एंटिटीज़ के लिए ये जगह बहुत परफेक्ट होती है, मुझे लगता है इस वजह से। प्लस हमारे देवी देवता में मानते हैं लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जहाँ देवी देवता हैं वहाँ नेगेटिव चीज़ें भी तो होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो भूत प्रेत है वो भी दिल्ली मुंबई से परेशान होकर वहाँ जा रहे हैं? हो सकता है भी। तो ऐसा क्या, मतलब मैंने सुना है कि काफ़ी राज हैं जो पहाड़ों में दफन है, कुछ ऐसा है राज कि बहुत मतलब सारी चीज़ें हैं भैया। जैसे अननोन डेथ्स, जी जी जी, ये आपका मानना है? बहुत सारी चीज़ें हैं, सुनने में बहुत कुछ आता है, लेकिन तब तक विश्वास नहीं होता जब तक आप खुद नहीं देख लेते। मैं खुद मतलब जब तक मेरी +2 नहीं हुई थी तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं मानता था इन चीज़ों में। मंदिर भी जाता था मैं, एक्सॉर्सिज्म भी देखे हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं था, क्योंकि हमारे कुछ टर्म्स दिमाग में थी। जैसे मैं साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ तो मैं सब फैक्चुअली देखता हूँ, तो उस टाइम तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होता भी है। मुझे लगता था कि कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम है इन लोगों को जिस वजह से ये बिहेव कर रहे हैं ऐसा। लेकिन जब मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी खुद देखी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं पूरा यकीन करता हूँ कि होती हैं। अब जिसका मानना है, जिसने देखा वो मानेगा, जिसका नहीं देखा वो नहीं मानेगा। ठीक है, मेरे दिमाग में ना अक्सर पहाड़ को लेके काफ़ी क्वेश्चंस चलते हैं। तो एक बात बताइए कि ये हॉन्टेड होटल्स के बारे में बहुत सुनने को मिलता है, मनाली, मसूरी और ऐसी ऐसी जगह पे। आपको क्या लगता है ये सही में होटल्स जो होते हैं हॉन्टेड होते हैं, इन्हें डिफेम करने के लिए सिर्फ कि इनका धंधा बंद हो जाए इसलिए ये कहानियाँ बनाई जाती है? ऑनेस्टली बताऊँ भैया, मैंने एक स्टोरी सुनी थी यूट्यूब पे, वो मनाली के किसी होटल के बारे में थी। मैं अपने 3-4 दोस्तों के साथ वहाँ रह के भी आ चुका हूँ, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आधे से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, स्टोरी सब फेक है। वो बस हाइप, लोगों को डराने के लिए, क्योंकि आजकल वैसे ही ट्रेंड चल चुका है इन चीज़ों का, तो कुछ ना कुछ बना के वो हो रहा है। अदरवाइज जो हिल स्टेशन पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो नो डाउट हॉन्टेड हैं, पर ये होटल वगैरह मनाली में मुझे नहीं लगता कोई होटल ऐसा है जो हॉन्टेड है।
तो फिर जहाँ पे आपने सुनी थी उन्होंने उस होटल का नाम भी लिया था? जी, नाम लिया था? बकायदा नाम लोकेशन बताई थी उन्होंने अरे भगवान। कि ओल्ड मनाली से यहाँ जाओगे तो वहाँ एक होटल है। अब हम तो वहीं के, हमें तो पता है कौन सा होटल है, हम गए, वो तो नॉर्मल है। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो वहाँ के मैनेजर और स्टाफ हैं उनको तक नहीं पता कि उनके होटल के बारे में ऐसे ऐसा स्टोरी बताई गई यूट्यूब पे। तो आप सोचिए कितना फेक है। तो आपने बताया उन्हें क्या? मैंने बताया, मैंने कहा मैं वीडियो देखा हूँ इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया कि यहाँ जाएंगे। हम्म। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। और ये जो अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि वहाँ पर जो पहाड़ साइड है बहुत अलग अलग एंटिटीज़ देखने को मिलती हैं। हाँ भैया, अर्बन लेजेंड्स बहुत है वहाँ पे। हाँ। मतलब डिफरेंट, मतलब ऐसे ऐसे नाम है, पर मुझे लगता है सिमिलरिटीज़ हैं बाकी जगहों से भी। जैसे उत्तराखंड है, और भी जगह जहाँ अलग अलग एंटिटीज़ हैं, उनके बस नाम अलग हैं लेकिन चीज़ वो सेम ही है। कुछ एग्जाम्पल दे पाएंगे? जैसे किसी के ऊपर कोई आत्मा आ जाती है, वो प्रेत कहते हैं बाकी जगहों पे, हमारे वहाँ चेट्टू कहते हैं। चेटू। जैसे मेरे एक दोस्त को मतलब बाकी भाषाओं में अगर दूसरी जगह बोलेंगे तो उसको बोलेंगे प्रेत लग गया इसे, इसे प्रेत इसके ऊपर सवार हो गया। हम बोलेंगे इसको चेट्टू फंस गया। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे नॉर्मली लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं? ये जो मैंने आपको वर्ड बोला ये बहुत नॉर्मल है। हाँ। बहुत नॉर्मल, मतलब मंदिरों में जहाँ भी एक्सोर्सिज्म होते हैं वहाँ नॉर्मल लोग आते हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ठीक है। ओके। ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड में हर घर में उनके खुद के देवी देवता हैं? क्या इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे? हिमाचल में भी ऐसा ही है भैया, हर घर के देवी देवता हैं। क्योंकि जैसे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, मैं एक्चुअली मैं पहाड़ की तरफ ही पूछ रहा था, तो उत्तराखंड हिमाचल कुछ भी सेम है भैया, बिल्कुल सेम है। हाँ, वो मान के चलिएगा भी। तो क्या है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो किसी एक शक्ति को मान लेते हैं, कोई देवी हो गया या देवता हो गया, तो वो उसको ना घर में सिर्फ देवता का स्थान नहीं देते, वो पूर्वज का स्थान देते हैं। ठीक है। जैसे हम जब हमारे देवता को पूछते हैं, हमारे घर का जो देवता, वैसे उनका नाम ऐसे नहीं बोलते, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो हम उनको सिर्फ एज अ देवता नहीं देखते, हम देखते हैं उनको एज अ बुजुर्ग। मतलब जैसे कोई नई चीज़ करनी है तो सबसे पहले उनकी परमिशन। जैसे मुझे शादी करनी थी, सबसे पहले पापा ने चाचू को फ़ोन किया, बोला कि देवता को पूछो कि ऐसी ऐसी लड़की है, ये है, तो क्या। देवता ने कहा डन, फिर जाके हम पंडित के पास गए सेकंड। तो देवता ने डन मतलब सपने में आते हैं? नहीं, पूछने के अलग अलग तरीके हैं, हर देवता को पूछने के तरीके अलग होते हैं। कुछ लोग जैसे चावल से देखते हैं, है ना, जैसे चावल उठाए, जैसे मन में सोचा कि अगर 3 आएंगे तो ये बात सच है, 5 आएंगे तो 4 आएगा तो उसका मतलब है विचार हो रहा है, डन नहीं है वो बात, उससे सोच विचार हो रहा है। 5 आएंगे तो फिर वो नहीं है। तो आपकी प्रक्रिया में क्या हुआ था? हमारे घर पे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक लोटा होता है, लोटा में उसमें क्या करते हैं, राख, गोबर और देवता के मंदिर की थोड़ी सी मिट्टी और उनका जो सामान होता है थोड़ा सा वो, तो उनके 3 बॉल्स बनाई जाती हैं। एक में चावल डालते हैं, एक में फूल डालते हैं और एक में चूल्हे की राख डालते हैं। वो तीनों को एक साथ डालेंगे लोटे के पानी में। तो हम पहले से एज्यूम करेंगे कि ये निकलेगा तो ऐसा होगा, ये निकलेगा तो ऐसा निकलेगा। मतलब कैसे कोई निकालता है? वही मैं आपको, जैसे मेरे चाचू हैं, वो जैसे गुरु बोलते हैं हमारे वहाँ, जैसे चेला होता है ना जिस पे देवता आते हैं या देवी आती है, हमारे वहाँ गुरु बोलते हैं। मेरे चाचू हैं वो गुरु है हमारे देवता के। तो वो क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं ऐसे, है ना। तो जब अकेले होते हैं तो, क्योंकि अगर उन पर देवता आएगा तो कोई सुनने वाला चाहिए, तो वो समझेगा फिर अच्छा देवता ने क्या बोला। अकेले हैं तो ये प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 3 बॉल्स पानी में डालेंगे, ठीक है। तो जो पहले बॉल आएगी उसमें से जो निकलेगा, जो सोचा होगा कि फूल आएगा तो मैंने ऐसी बात होगी कि मतलब डन है, लड़की के साथ अच्छी पटेगी और रिश्ता पक्का है, बस पहले जो फूल आ गया वो। तो आपके में पहली बारी में पहली बारी में ही ऐसे तो टाइम लगता है, ऐसा टाइम लगता है। जैसे बहुत सारी, जैसे मेरे कज़न की शादी हुई तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। लाइक देवता बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ग्रह है या इस दिन पे मत करो, तो बता रहे थे। मेरी बारी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पापा ने शाम को फ़ोन किया, मतलब मेरे चाचू ने क्या होगा 1-1.5 घंटे में कॉल बैक किया और बताया कि डन है, आप आगे बढ़ाओ बात। तो सही चल रहा सब बढ़िया चला। अब एक बात बताइए कि ये क्या सिचुएशन आती है जहाँ पर बोलते हैं कि पूर्वज रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए? जी, ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे हम लोग, जैसे मैं अपने घर का एग्जांपल लेता हूँ, है ना। हमने कुछ नया काम करना है, हमने सोचा था कि काम शुरू करने से पहले हम घर जाएंगे, देवता के पास पूजा करेंगे या नारियल चढ़ाएंगे। हम मतलब बिजी हो गए और भूल गए। मान लीजिए हमने परमिशन ले ली देवता से और हम लोग भूल गए, देवता रोस्ट हो गए। अच्छा। तो इंस्टेंटली कुछ नहीं करेंगे वो। जैसे जब हमारा घर कंप्लीट हुआ, हमने देवता बुलाया, उस दिन देवता जो है पूरी तरह एंड नहीं करेंगे, जो रिचुअल्स होंगे उसको बाधा आ जाएगी उसमें। फिर देवता को पूछेंगे कि बाधा क्यों आ रही है, फिर देवता बताएगा।
शुरू करने से पहले मुझसे पूछा था, तुमने कहा था तुम आओगे, आए? तो वो तब रिवील होती है कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, हम भूल जाते हैं करके। देवता वो फिर पॉइंट पे बोलते हैं, तब याद आती है, अच्छा यार हमने बोला था हम जाएंगे, गए नहीं। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा तो बहुत परिवारों में होता होगा कि उनकी जनरेशन इस चीज़ पर नहीं उठा पाती कदम, या भूल जाती है या नहीं कर पाती, तो उस टाइम पर क्या देवता इस तरीके से गुस्सा होते हैं कि किसी के ऊपर आके वहाँ पे बहुत तमाशा कर दिया हो? जी भैया, बहुत होता है ऐसा। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे रिलेटिव्स में ही हैं। उनका क्या है कि जॉइंट फैमिली थी, एक देवता को मानते थे, वो आगे जनरेशन जो है मानना बंद कर दिया और वो अलग हो गए। लेकिन एक बंदे के पास वो देवता रहा, वो भी केयर नहीं कर रहा देवता की। फिर बारिश के कारण क्या हुआ, वो मंदिर डैब गया। अब क्या होता है, किसी के अकस्मात मृत्यु हो रही है, किसी को बीमारियाँ हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा। अब शायद मतलब मुझसे बात हो रही थी उनकी, तो अब उनको समझ आ गया कि यार हम ना ऐसा ऐसा हो गया था, और देवता के पास मतलब 10-12 साल हो गए, कोई नहीं गया है, ना ही वहाँ पूजा हुई है ना कुछ। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। तो एक बात बताइए, ये देवता हर घर के होते हैं, कुल के होते हैं? भैया कुल के भी होते हैं। देखिए, कुल देवता अलग होते हैं, क्षेत्रपाल देवता अलग होते हैं, है ना। आपके गांव का एक देवता अलग होता है, आपका एक घर का देवता होता है जो एंसेस्टर्स ने माना होता है। जैसा मान लीजिए मैं शिव की पूजा करता हूँ, है ना, शिव जी की, तो मैं उनका बहुत मानता हूँ। लाइक हमारे बिजली महादेव है, मतलब मैं पूजा डेली करता हूँ, सबसे पहला नाम मेरा शिव जी का ही निकलेगा मुँह से, मतलब आदत बन गई है, ये मेरी ज़ुबान पे बैठ गया। लेकिन जो मेरे घर का देवता है वो अलग है, और मेरे जो गांव का देवता है वो हमारी माता है, शीतला माता, वो गांव की देवता है। हमारे गांव का एक देवता भी है, कपिल मुनि जी। तो हर उनके फेस्टिवल में हम लोग जाते हैं, वैसे ही जैसे हमारे देवता हैं, लेकिन घर का देवता डिफरेंट है, ये बात। तो आपको क्या लगता है सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करता है? सबसे जल्दी रिएक्ट करता है घर का देवता। घर के देवता। आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही घर का देवता है। हाँ। ऐसा बोला जाता है हमारे वहाँ पे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप जगह जगह जा रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप अगर अपने घर के देवता को खुश रखते हो, रोज़ उनकी पूजा करते हो, आपको कुछ नहीं होगा। कोई कुछ भी कर दे, काला जादू ही ना कर दे, गंदे से गंदा जादू कर दे, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा जी। अगर आपके घर का देवता खुश है तो। घर का देवता खुश नहीं है, ग्रह खराब है, तो वो लगेगी वो चीज़, ये दिक्कत। फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर मतलब आपको दूसरी जगह ही ढूंढना पड़ेगा रास्ता, क्योंकि आपके घर का जो मेन बुजुर्ग है वो तो नाराज़ है आपसे, वो आपकी रक्षा ही नहीं कर रहा। तो इनको मनाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? हर देवता की मांगे अलग होती है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जैसे हमारा, चलिए बता देता हूँ, हमारे क्या है, वैसे तो बलि वगैरह बंद है ना, लेकिन हमारे देवता को जो चाहिए वो देना पड़ता है। नॉन वेज मांगते हैं? बिल्कुल, नॉर्मली। मतलब बना हुआ या कच्चा? कच्चा। कच्चा बनाना तो भैया देखो, एक बार देवता ने मांग लिया, एक बार वो कट गया, फिर तो आदमी खाते हैं, देवता थोड़ी खाएंगे। सही बात है, भोग लगता है बस। भोग लगता है बस। देवता भी, इसके पीछे मैंने बड़ा रिसर्च किया कि देवता क्यों मांगते हैं, जब खाते ही नहीं देवता है ही नहीं इस दुनिया में। देवता कहते हैं कि तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो किसी और चीज़ों की है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस तुमको बचा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं रुष्ट हूँ। दूसरी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैं मांग रहा हूँ, ये उनको दे के खुश करके भगाने के लिए, मेरे लिए नहीं है। अच्छा। तो वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो खाती हैं, उनको देते हैं, उनको भगाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देवता उनसे डायरेक्ट बातचीत कर पा रहे हैं ना। जी, आप लोग नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, और आपका बिल्कुल बिलीव है इस चीज़ पे कि भाई ये तो है ही है, मतलब नेगेटिव एंटिटीज है ही है, बिल्कुल है। चलो रैपिड फायर राउंड को हम यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि देवताओं की पहाड़ पे बहुत मान्यता है, मंदिर है, हर किसी के अपने घरों में जो है इतनी सारी चीज़ें होती है, और मैंने सुना है कि एनकाउंटर भी ऐसे ही चलते फिरते हो जाते हैं वहाँ पे, नॉर्मली हो जाते हैं। अब बहुत कम हो गए, पहले बहुत होते थे। और क्या रीज़न होगा कम होने का? ज़्यादा लोग, भीड़ भड़ाका। तो ऐसे आप सुनते हो कि यार वो फलाना इंसान उधर जंगल से आ रहा था और उसके साथ वो हो गया? कई बार सुनने को आती है। पहले बहुत नॉर्मल, जब हम छोटे थे तो बहुत नॉर्मल था ये, कि उसको कुछ मिल गया, वो वहाँ से जा रहा था, उसको किसी ने आवाज़ डाल दी, वो पीछे मुड़ गया और वो बीमार हो गया, 10-15 दिन हो गए, बुखार नहीं उतर रहा, ऐसी नॉर्मल थी। अब बहुत कम। जो आपने सबसे ज़्यादा एंटिटीज़ के बारे में सुना हो पहाड़ों की, वो कौन सी होंगी? चुड़ैलें हैं। चुड़ैलें? क्यों भाई, क्यों पहाड़ ही क्यों? पता नहीं क्यों। मैंने सबसे ज़्यादा सुना है कि पहाड़ पे आपको चुड़ैलों के बहुत किस्से मिलते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो चुड़ैल होती है, ये किसी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अननेचुरल डेथ हो गई तो वो चुड़ैल हो जाती है। तो वो पहाड़ों पे ऐसा बहुत होता है? हाँ, या कोई पर्टिकुलर मोड़ हो, जो डरावना सा मोड़ हो, कैंची मोड़, या कोई जंगल में कोई मोड़ हो जहाँ किसी की डेथ हुई हो। मोड़ से तो मेरी एक स्टोरी भी लिंक्ड है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और एक बात बताइए,
कि ये भी सबसे ज़्यादा मान्यता है कि जो उतारने वाले होते हैं ये सारे सबसे ज़्यादा पहाड़ पे आपको मिलेंगे, और सबसे ताकतवर जितने भी तांत्रिक पंडित गुरु मिलेंगे, सिद्ध मिलेंगे, वो सारे पहाड़ों पे मिलते हैं। जी। इसीलिए कि उनको ऐसे डेली टकराती एंटिटीज, या फिर उनकी साधना में इतनी पावर है? मेन चीज़ है उनकी साधना में बहुत पावर होती है। हम्म। क्योंकि जैसे जो चेला है हमारे घर में, जैसे गुरु होते हैं ना, तो वो मतलब कोई भी नहीं बन सकता। मतलब मेरा मन करेगा मैं पूजा करूंगा, साधना करूंगा, अपनी देवी को सिद्ध करूंगा तो मैं गुरु बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्ट किया जाता है, देवता खुद चुनता है गुरु, जैसे आपके चाचा जी को सिलेक्ट किया। हालांकि कोई भी बन सकता था, हमारे कजन थे वहाँ पे, मेरे पापा वगैरह थे, सब जिस दिन मतलब चूज किया जा रहा था, हमें डर था कि हम ना बन जाए। फिर क्या होता है कि बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हाँ, ये तो है। अगर जैसे बन गए तो वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं कि ड्रिंक नहीं कर सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते, ऐसा हमारे केस में थोड़ा अलग है। जैसे कि बाकी कुछ देवी देवताएं हैं जो नहीं मानते नॉन वेज ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी। हमारे देवता के पास सब कुछ चलता है। आप नॉन वेज खा सकते हो, आप ड्रिंक कर सकते हो, बस जो शुद्ध चीज़ें, जैसे मान लो जैसे किसी लेडी को जैसे पीरियड्स आए हुए तो उनके हाथ का खाना नहीं खा सकते, ये है। और जहाँ किसी की डेथ हुई है तो वहाँ मतलब आप जा नहीं सकते, जहाँ जला रहे हैं वहाँ नहीं जा सकते। कोई नया बच्चा पैदा हुआ है वहाँ नहीं जा सकते 15-20 दिन तक। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको मतलब झूठ मानते हैं हमारे वो, कि वो झूठा है तो 15-20 दिन बाद वो शुद्ध हो जाते हैं, तब आप जा सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है जो कोई रूल आपसे टूटा और उस चीज़ के चक्कर में बहुत पिटाई हुई हो? होती है, बहुत बहुत होती है। मतलब देवता तो देखो प्रत्यक्ष बोल देते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। अब पहले मैं ज़्यादा मानता नहीं था देवी देवताओं में, ठीक है। हम लोग गए कहीं, है ना, किसी जगह जा रहे थे घूमने, रास्ते में हमारे ही देवता का मंदिर था, तो मैं निकल गया सीधा आगे, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो उस दौरान मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, तो मैं घर गया, कुदरती मेरा मन हुआ कि घर जाता हूँ, पूछता हूँ। पूछ पड़ी और देवता ने बताया कि तुम तो सीधे सीधे जाते हो, देखते भी नहीं। बोला हाथ जोड़ने में कुछ दिक्कत है? तुम डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं सीधा। फिर उस टाइम कितना बुरा लगता हो? बुरा लगता है। सब पूरी फैमिली बैठी है, मेरी तो जॉइंट फैमिली है, हम कम से कम 35-40 लोग इकट्ठा हो जाते हैं जब कोई फंक्शन होता है। और ऐसा होता होगा ना कि अनएक्सपेक्टेड है कि किसी को मालूम ही नहीं है क्या हुआ, और एक देवता बता दे कि ये वहाँ से गया था, तो आप भी सोचते हो खुद मुझे नहीं मालूम है मुझसे ऐसी गलती हुई है। फिर याद आता है वो हाँ उस साइड गए थे, मैंने हाथ भी नहीं जोड़ा। फिर मान जाते हैं, इजीली मान जाते हैं। गलती मान गए तो भाई बोल देते हैं कि इंसान है, गलती हो गई। हमारे केस में तो चलो बच्चा है, गलती हो गई, आप ही का बच्चा है, आप ही ने दिया है, तो माफ़ कर दो, आगे से ध्यान रखूँगा। अब आते हैं एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन जी भाई। देखो यहाँ पर तो दुनिया भर की जॉब्स अवेलेबल हैं जी, पहाड़ों पर खान पान कैसे मेंटेन करते हैं? अब तो भैया सारी चीज़ें अवेलेबल हैं लगभग, है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ है हमारे वहाँ। मॉल्स खुल गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है, बहुत नॉर्मल है। शायद हमसे पहले थोड़ा मुश्किल था। वही कैसे होता था जो दादा परदादा पापा वगैरह थे? सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ पता हमारे दादा परदादा के टाइम पे क्या थी? वो थी नमक। नमक? क्योंकि हमारे वहाँ नहीं होता था, पहाड़ों में नमक नहीं होता था, तो मंडी साइड जो हमारी लगती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से नमक लाते थे। तो वो दूर पैदल जाते थे, गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, पैदल मतलब पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के जाना, फिर वो पीठ पे उठा के लाना, फिर बिकेगा। सब ज़्यादा नमक होता है, इसलिए एक वो लाइन तक बनी थी कि अगर नमक नीचे गिराओगे तो अगले जन्म में पलकों से उठाना पड़ेगा नमक। ऐसे वो बता, क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी चीज़ उस टाइम, मेहनत लगती थी। पहाड़ों से कहावत आई थी, वहीं से कहावत आई है कि नमक गिराओगे तो आँख से उठाना पड़ेगा पलकों से, वो डराने के लिए। इतना ज़्यादा नमक वहाँ पे है, अभी भी है? अब तो नॉर्मल हो गया बहुत, टाटा ने पहुँचा सब दिया कुछ हो गया। लेकिन फिर भी आप पहाड़ों की ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करते हो? जी हम करते हैं, हम यूजुअली कैंपिंग ये वो नॉर्मल है हमारे लिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बोर हो गए उस चीज़ से, पर आज अब तो नहीं जा पाते। मेरी वाइफ बहुत बोलती है कि ले चलो कैंपिंग, ले चलो कैंपिंग। अब थोड़ा सोचना पड़ता है, दिन टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। कोई सुबह वेदर देखते हैं, बारिश दिखाई होती है, होती नहीं है। सुबह दिखाते हैं वेदर में कि बिल्कुल साफ़ है, दिन को बारिश पड़ जाती है, रात को बादल फट जाता है। ऐसे मौसम ख़राब हो रहे हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है, अदरवाइज़ तो सुंदर जगह है हमारी बहुत। आप आइए। ये अब मेरा जो हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट है। ठीक है भाई, अचानक से ऐसा क्यों सुनने को मिलता है कि उस जगह पर बस पलट गई? वो ड्राइवर पिछले 50 साल से काम कर रहा है, 40 साल से काम कर रहा है, और अचानक से ऐसे हादसे, क्या उसका भी देवी देवता से रिलेटेड है? अगर देवी देवता से रिलेटेड है तो जो बाकी लोगों की जो दुर्दशा हुई जी, उसमें उनकी क्या गलती थी? जी, क्या आपको क्या मानना है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मुझे जो पर्सनल लगता है भैया, देखियो 50% जो केसेस होते हैं वो तो टेक्निकल फॉल्ट से ही होते हैं। ठीक है। ठीक है,
जो अदर जो केसेस होते हैं जिनमें जैसे मान लीजिए ड्राइवर का ग्रह थे, है ना, तो वो उसकी गलती से जो है बस पलट की और बाकियों की अकस्मात मृत्यु हो गई। अभी केस हो चुका है, पिछले साल का ही केस है, मेरा कज़न थे, उनकी बस पलटने से डेथ हो गई। अब क्या हो गया कि वो बिल्कुल आराम से गिरे, डेथ हुई सिर्फ 2 या 3 लोगों की, बाकी सब बच गए। तो कभी आपने अपनी देवी देवता से पूछा कि यार हमारा बच्चा चला गया फिर इन हमने चीज़ों में? पूछा, हमारा तो कंपलसरी होता भी है, हाँ, किसी की डेथ होती है हम पक्का पूछते हैं कि क्या हुआ? नेचुरल डेथ हुई है या अननेचुरल हुई है। तो बता दिया नेचुरल थी। नेचुरल डेथ थी, मतलब देवता ने कहा था उसका ग्रह थे उसके, उसको इतना ही था उसका, उसने पूरा कर लिया था, उसने जाना ही था। ठीक है, मैं बोल तो गया था आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल गया। जो आपके देवी देवता हैं, आपको लगता है कि उनको कोई बताता है, उनको भी कोई बताता है, या फिर वो इतने पूजनीय है कि उनके अंदर है इतनी शक्ति कि वो खुद से देख पाते हैं? जो देवता हैं हमारे गांव में, हमारे घर में, और जिनको लोग पूजते हैं, वो ना डेटीज़ हैं बेसिकली। भगवान शब्द बड़ा है, देवी देवता इनसे एक स्टेप थोड़े नीचे हैं। जैसे आप देखते होंगे ऋषि मुनि होते हैं, उनको भी तो हम देवी देवता जैसे मानते हैं, जैसे कपिल मुनि हैं, बहुत सारे ऋषियों के मंदिर हैं हमारे वहाँ, देवता मानते हैं उनको, पर वो भी तो किसी का ध्यान करते हैं, वो भी तो किसी भगवान को मानते हैं। तो सुप्रीम लॉर्ड तो पता ही है सबको, एक अंश विष्णु भगवान है। तो ये जो घर के देवी देवता होते हैं, इनको आप उतना स्थान देते हो जैसे सूर्य देव, अग्निदेव? जी, हम इनको पूरा स्थान देते हैं, पूरा स्थान देते हमारे लिए भगवान और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कौन सी क्या बात से ये नाराज़ हो जाएं कुछ पता नहीं। हैं। कभी ऐसा कोई डिस्कशन हुआ है कि भाई मैं इंडिया से बाहर आ गया, मेरा देवी देवता पता नहीं रक्षा करेंगे नहीं करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। नहीं आप होता। दुनिया में कहीं भी जाओ, हमारा देवता तो बल्कि ये कहता है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो एक धूप कहीं भी जला दो, ध्यान कर लो मेरा, होगी मेरी पूजा, घर भी मत आओ। अरे, क्योंकि मेन मंदिर हमारा जो घर पे ही है, नगर से हूँ बेसिकली मैं, वहाँ पे घर पे है। तो देवता कहता है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो एक धूप जला लो, धूप नहीं भी जलाना, तुम नहा धो के एक बार बैठो, ध्यान करो मेरा, बस 2 मिनट का काम है और होगी पूजा मेरी, बस। बताओ यार, कितने सच्चे और कितने पूजनीय तो है ही वैसे। इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में वहाँ पे देवी देवता जी है। जी चलिए भाई, अब आते हैं कुछ रियल इंसिडेंट जो आप बताने वाले थे। जी। सबसे पहला किस्सा आप कौन सा लेके चलेंगे? सबसे पहला, जब मैं सबसे छोटा था, वही किस्सा हम चूज़ करेंगे। तो ये बात है साजा की। एक क्या होता है कि त्यौहार होता है हमारे वहाँ, उसको साजा कहा जाता है। तो हर सीज़न में ये साजा बनाया जाता है, सीज़न चेंज होता है तो साजा बनता है। तो वो त्यौहार था, उसमें पकवान बनते हैं और मतलब हमारे रिश्तेदार घर पे आते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिश्तेदार हमारे घर पे आए थे, तो सब लोग जो खाना पीना करते हैं वो चल रहा था, और 1-2 बज गए थे रात के, सब लोग सो गए थे। तो मेरी नानी और एक आंटी थे जो पड़ोस के, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो वो लगे हुए थे अपना, पी भी रहे थे, बातें कर रहे थे, उनको बज गए थे। हाँ हाँ, अच्छा जी। ड्रिंक तो नॉर्मल चलती है, हमारे दादा दादी तो सब पीते थे, अभी थोड़ा लेडीज नहीं पीती हैं, पहले तो सब पीते थे। तो वो पी रहे थे, ठीक है, तो उनका 2-2:30 बज गए। तो जो नानी है वो, उनको था कि इनको यहीं सुलाना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। वो आंटी तो वो जिद पकड़ी बैठी थी, मेरे घर जाना मुझे। और उस टाइम क्या होता था, टॉर्च वगैरह होते थे, बड़े से टॉर्च नहीं आते थे, वैसे टॉर्च होते थे, लोहे वाले जो जी, पूरे थे। बड़े बड़े टॉर्च। तो वो उसके सेल नहीं मिल रहे थे नानी को। नानी ने क्या बड़े किया, वाले सेल, हाँ उतने बड़े बड़े होते थे। नानी ने क्या किया कि मशाल जलाई, लंबी लंबी लकड़ियाँ, कि मैं छोड़ के आती हूँ। नानी मेरी बड़ी निडर थी पहले से ही, अकेली चले गए, मतलब बाकी तो सब सोए। तो उन्होंने कहा कौन जगाए इनको, पीने के बाद जुनून भी तो अलग हाँ ही आ वो जाता है। जोश भी था कि कुछ नहीं होता है। चले गए वो। हमारा घर ऐसा था, साथ में ही खेत था, उस खेत से होके जो रास्ता जाता था, और लगभग 300-400 मीटर आगे उनका घर था। नज़दीक था, ज़्यादा दूर नहीं था, मान लीजिए आप 600-700 मीटर होगा। तो वो जो खेत क्रॉस किया, क्रॉस करते हुए उनको ना, जैसे जानवर है, वहाँ झाड़ियाँ होती थी पहले, अब तो वो बगीचा बन गया। तो वो उनको ना जानवर की आवाज़ आई, जैसे चलता है ना जानवर तो आवाज़ होती है झाड़ियों में, सरसराहट होती है। तो उनको आई, तो नानी को लगा नॉर्मली कुत्ते वगैरह होंगे, तो वो निकल गए आगे को। तो क्या है कि बातें करते करते हैं और रास्ते में बोलते कि बीड़ी पीने बैठ गए वो लोग। अच्छा, बीड़ी पीने बैठ गए, आराम से मशाल रखी हुई है, बीड़ी पीने। उतना क्या होगा, मशाल होगी कम। ये है, नानी जी का कहीं से कहीं तो मूड नहीं था कि जाने दें। नानी का था कि तू बैठ जा भी, अंधेरा ज़्यादा हो गया। तो सवेरे उस खेत से पहले ही बैठ गए, वो मशाल मतलब आती हो गई है ना। तो वो निकल गए, फिर नानी बोला चल अब छोड़ ही आती हूँ। छोड़ गए। वापसी में क्या हुआ, नानी के पास मशाल बची बहुत कम, तो नानी लगी तेज़ भागने। उसी खेत के पास पहुँचे, जब उल्टी डायरेक्शन से आ रहे थे। उस खेत से आगे चले, तेज़ भागे तो किसी के चलने की आवाज़ आए,
तेज़ चल रहा है कोई, धीरे भागे धीरे चले तो धीरे फुटस्टेप्स की आवाज़ आए। तो नानी समझ गई थी और शराब सब उतर गई उस टाइम को। नानी ने वो मशाल इतनी सी बची थी वो फेंकी और दौड़ लगाई। बीच में पहुंचे होंगे वो, तो किसी ने उन पे झपट्टा मारा। झपट्टा ही कर हाँ, झपट्टा मार दिया जैसे कोई जानवर मार रहा है। लेकिन नानी ने कहा कि जानवर नहीं था वो, भाई इंसान था, कम से कम 6-7 फुट का इंसान था। उसने क्या है, नानी का गला दबाया है ना। तो नानी मतलब स्ट्रॉन्ग भी बहुत थे मेरे। उन्होंने क्या किया, अब ये बड़ी अजीब चीज़ है, उन्होंने क्या किया, नानी ने कहा कि मैंने उसके बाल पकड़ लिए है ना। बाल पकड़ के खींचे मैंने, तो वो चीखा, और वो चीख इतनी ज़ोर की थी, हमको लगा कोई जानवर जैसे बहुत ज़ोर की चीख थी, और वहाँ घर पे जाग गए सारे। अच्छा जी। हाँ, इतनी ज़ोर की थी। तो नानी के तो मतलब उसने निशान डाले हुए थे पीठ में, कपड़े आधे फाड़ दिए थे। और जैसे मतलब हमारे घर से कुछ बड़े लोग आग मशाल लेके पहुँचे, उतने को कुछ आवाज़ आई भागने की। काला काला दिखा उन्हें कुछ, मतलब कोई एंटिटी दिखी काले रंग की जो भागी झाड़ियों से, और नानी वहाँ बेहोश पड़ी हुई। तो नानी को उठा के लाए, फिर घर में पूछा, फिर नानी ने सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, कि वही 6 से 7 फुट का कोई आदमी था, काले रंग का, मुंह ही नहीं था उसका, बोलते मुंह ही नहीं था, काला था बिल्कुल। उसने झपट्टा मारा, मेरा गला दबा रहा था और मेरे को ले जा रहा था, बल्कि घसीट के। हाँ, घसीट के ले जा रहा था। और नानी ने क्या किया, उसके बाल पकड़ लिए, और उस चक्कर में जो है वो बच गए। उसके शायद 4 या 5 साल बाद नानी का देहांत हो गया था। अच्छा। हाँ, मतलब उसकी वजह से नहीं था वो एक बस बात आपने बताई कि कुछ टाइम बाद। तो मुझे एक बात बताइए, इस टाइम पे देवी देवता से नहीं पूछा क्या था ये? उस टाइम शायद पूछा होगा, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है। मैं तो शायद 2nd या 3rd में था, क्योंकि ये स्टोरी इतनी पॉपुलर है मेरे घर में, मतलब सुनाई जाती है ये स्टोरी। नानी के साथ कुछ ऐसा हुआ निशान थे नानी के? हाँ थे, खून निकला हुआ था नानी के, ऐसा बताते हैं। मतलब मैं तो बहुत छोटा था, खैर हम तो शायद उठे भी नहीं होंगे उस टाइम। कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि कोई डकैत होगा, चोर होगा? हमारे गाँव उस टाइम बहुत सेफ होते थे भैया। चोरियाँ तो अब शुरू हुई हमारे वहाँ, पहले बहुत सेफ था, कोई आता ही नहीं था। दूर दराज के गाँव, चलने को बहुत, कोई चोरी कर भी लेता था तो फंस जाता था। बहुत कितना ही भागेगा वो, कहाँ हाँ, तक भागेगा। सही बात लोग, क्योंकि लोग ऐसे पक्की नहीं सोते, कच्ची नींद होती है लोगों की, क्योंकि सवेरे जल्दी उठते हैं। जानवरों भी तो, खेतों में जानवर घुस जाते हैं, वो ऐसे उठते हैं फटाफट। शायद पकड़े भी हैं बहुत, मुझे ऐसे किस्से भी याद है। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि भाई घर में जानवर घुस गया हो, कोई शेर वेर या टाइगर वगैरह? ऊंचे गाँव में होते हैं भैया, वो ऊंचे गाँव। हमारे गाँव से जो ऊपर के गाँव है, जो जंगलों से बड़ा नज़दीक है, वहाँ होते हैं, नॉर्मल है वहाँ। अपने आप ही अंदर मतलब जानवर उठा के ले जाते हैं, बकरी ले जाएंगे, घर के बाहर से कुत्ते उठा के ले जाएंगे। उनके तो वीडियोस भी काफ़ी वायरल हाँ, होती हैं। बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी ऐसा सुनने को मिला कि यार कि किसी ने बोला हो, जैसे आपने सुना कि यार वो कुछ तो पैरानॉर्मली था, मतलब कुछ कोई स्पिरिट थी या कोई था ऐसा? वो तो मैंने खुद भी देखा है। अच्छा। हाँ, मतलब अब पता नहीं मैं आपको यकीन दिला पाऊंगा या नहीं, मैंने खुद देखा हुआ है, साक्षात देखा हुआ है। हाँ, तो ये बात है जब कॉलेज क्रॉस कर चुके थे हम, ये मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरी। हम लोग घूमने गए थे मंडी। वहाँ क्या था कि मंडी में क्या होता है, वहाँ नाले बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे छोटे। तो नाले के साथ ही ना एक सरकारी स्कूल है, तो वहाँ उसके ग्राउंड पे हम लोग, स्टेज था, वहाँ पे बैठे थे आराम से ठंडी हवा खाने। तो नाले के उस साइड एक गांव था। गांव में मुझे लगभग याद है कि 6 से 7 घर दिख रहे थे, और घर के नीचे खेत में लोग काम कर रहे थे, इतना दिख रहा था। और वो खेत और घर के बीच से एक रास्ता जा रहा था। अच्छा, ठीक है। तो मैं देख ही जा रहा था उनको, कि वो लोग मुझे कम से कम इतने इतने नज़र आ रहे थे, छोटे छोटे। मेरा ध्यान उनकी तरफ था, क्योंकि और कुछ करने को नहीं था, हवा खा रहा था, मैं सामने देख रहा था। मुझे तभी अचानक क्या हुआ, मुझे दिखा वहाँ रास्ते के साथ एक पेड़ था, हरे रंग का, बड़ा कलर। तो वहाँ से देखी मुझे एक वाइट कलर का आदमी, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने कुर्ता पहना हुआ है, सर पे वाइट टोपी पहनी हुई है, शूज़, मतलब दिख नहीं रहा था, वो देखने पे लग नहीं रहा था कि वो चल रहा है, ऐसा लग रहा था वो फ्लोट कर रहा है। और पहली नज़र में मैंने देखा तो मुझे लगा कोई आदमी है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए। लेकिन वहाँ से जब एक आंटी वो घास का बोझा उठा के आ रही थी, मेरे को एकदम से मैंने क्या कंपेयर किया हाइट। मैंने कहा ये तो बड़ी छोटी दिख रही है, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है। जब मैंने अंदाज़ा लगाया ना, मैंने कहा ये तो अब नॉर्मली बड़ा है, बहुत लंबा है वो आदमी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा जब ये पेड़ के वहाँ से निकला था तो ये पेड़ के बराबर ही दिख रहा था मुझे। आता उस टाइम ध्यान ही दिया एकदम, मेरा मतलब वो दिमाग काम नहीं किया। फिर मैं ध्यान से देखने लगा उस लेडी को भी, उस एंटिटी को भी। वो धीरे धीरे पास आ रहे मेरे, कहीं तो टकराएंगे ये, अब देखता हूँ क्या है, क्या चीज़ है। तब तक मैं किसी को बता रहा था, क्योंकि मैं ना नजरें नहीं हटाना चाहता। मैं लगा हटाऊंगा गायब हो जाएगा, एक कुछ तो चीज़ है। जैसे वो पहुँचे, बीच में एक पेड़ आया, पेड़ के पीछे जैसे झाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा, वो आंटी वहाँ से निकल गई, वो एंटिटी गायब, आगे निकली नहीं।
वो निकली नहीं एंटिटी। अब ये नहीं पता वो एंटिटी वहीं पेड़ पे रह गई या उस आंटी के साथ चली गई, कुछ पता नहीं। इन सब चीज़ों में दिमाग में आया कि एक बार पूछ के देखता हूँ। मैंने पूछा बहुत लोगों से, मंडी में ही पूछा, लेकिन बोलते हैं कि वहाँ एक बाबा होता है, बाबा। हमारे वहाँ उसको कुछ और नाम देते हैं, हमारे वहाँ आगे नाम नहीं लेते उनका, पर मंडी वाले बोलते हैं कि बाबा होता है कोई जो रक्षा करता है हमारी फसलों की, ज़मीनों की। तो वो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनता है और टोपी सफ़ेद कलर की पहनता है। मतलब कहीं डरने वाली चीज़ नहीं है, पूजनीय वो भी। पूजनीय चीज़ थी वो, मतलब कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं थी वो। आपने घर पे बताया? हाँ बताया। यकीन करा उन्होंने? नहीं, कोई नहीं करता। अरे मतलब गांव में सब मानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन जो आप मैं बता रहा हूँ मैंने देखा भी, हाँ। बोला ऐसे ही दिखा होगा कुछ। ज़्यादा दूर हो तो मैं मानता भी, ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक था। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार जानबूझ के एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि कहीं मैं डर ना जाऊँ? हो सकता है ना। पर भी ये बड़े होके हुई ये चीज़ें, कॉलेज के बाद हुई ये चीज़ें, कर लेना चाहिए यकीन। और कोई भाई जो घटना हुई हो? एक तो हमारे गांव की थी, जैसे एक वही है, एक जानवर है, गीदड़ की एक किस्म होती है जिसको हम तो चौंकश्यालू बोलते हैं, आप लोग पता नहीं। मैं क्या बोलते हो? चौंकश्यालू, श्यालू मतलब हम गीदड़ को बोलते हैं श्यालू। एक होता है चौंकश्यालू, मतलब वो एक ब्रीड है एक तरह की गीदड़ की, दिखता वो गीदड़ की तरह है और उसके सींग होता है माथे पे। ओ ऐसा कुछ है भी, एग्जिस्ट करता है? देखा नहीं है मैंने, देखा होता भाई तो मैं यूनिकॉर्न की बात तो नहीं चल रही? नहीं, यूनिकॉर्न तो हॉर्स हो गया ना। हाँ। तो वो ना एक गीदड़ होती है, गीदड़ की एक किस्म बोल सकते हो आप, प्रजाति। उसके माथे पे सींग होता है और वो सींग ना चमकता है। भाई किसी ने तो देखा होगा। लोग बोलते हैं कि हमने देखा और देखने के पीछे स्टोरी है। जैसे अगर मान लो मैंने उसे देख लिया, ठीक है, तो उस गीदड़ को मारना पड़ेगा। ओ वरना मैं मर जाऊंगा। औरत तेरी। ये स्टोरी है। गीदड़ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आदमी मरा उसको देखने को, तो ये मैंने देख लिया। ये स्टोरी है हमारे गांव की। तो एक अंकल थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, क्योंकि इसके बाद सब लोग देखेंगे और बोलेंगे तू बता के आ गया सब कुछ। तो हम ना एकदम शोर सुनाई दिया घर पे, मैं पापा मम्मी हम लोग खाना खा रहे थे। मेरी बहन नई उस टाइम मतलब शायद 1-2 महीने की रही होगी। बहुत शोर आया गांव का नीचे सड़क से। तो पापा और मैं गए, हमने देखा कि भीड़ लगी हुई है। अच्छा। आसपास के सारे जो बड़े बड़े मर्द लोग हैं सारे डंडे लेके बैठे हुए। तो वहाँ फैले कि भाई ये अंकल ने फलाना वो देख लिया चौंकश्यालू, तो उसको ढूंढो और मारो। उसने बोला कि यहाँ होके गया है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों मार रहे हैं, मुझे लगा कोई अनोखा जानवर इसलिए मार रहे हैं। तो झाड़ियों में आवाज़ तो हुई, लोगों को लाइट भी दिखी चलती हुई झाड़ियों में। अच्छा। मुझे नहीं दिखी, मतलब जो गए थे पीछे उसके। रात का सीन है क्या? रात का, मतलब 11-12 बजे की बात है। तो दिखा लोगों को जाते हुए, मतलब वो नहीं दिखा, सिर्फ वो लाइट दिखी, जैसे सूखी झाड़ियों में नहीं दिखती लाइट जा रही, वैसे दिखी। पर वो मार नहीं पाए, भाग गया, वो एकदम गायब हो गया। तो लोग चले गए अपने अपने घर, डिस्कशन कर रहे थे उसके वालों की, देखते हैं होता कि नहीं है। वैसे तो नहीं लग रहा है कि मरेगा, ये स्टोरी है। 10 दिन गुजरे होंगे भैया, अंकल चले गए। हाँ, ये मुझे मतलब तब तक मैं होश संभाल चुका था, मुझे ये क्लियरली याद है कि क्या क्या हुआ था उस दिन। हाँ, बल्कि मैं पीछे जा भी रहा था देखने के, मतलब देखूं एक्साइटेड क्या है, क्या चीज़ है। गलती से दिख जाता तो भाई, पर नहीं, फिर रोक लिया था छोटे बच्चों का, सब बोला इधर ही बैठो तुम। कभी ऐसा घटना कोई दोबारा हुई है? उसके बाद से मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, उसकी एक तो चीखने की आवाज़ बड़ी अलग होती है, यूनिक। चौंकश्यालू होता है, उसकी बोलने की वजह से गीदड़ होती है, हॉल करती है। वो नहीं, वो अजीब सा, जैसे शॉर्ट आवाज़ निकालेगा, वो करेगा ऐसे ज़ोर से, बहुत ध्यान आकर्षित हो जाए। और वो क्या होता है कि जब आवाज़ आती है ना उसकी, तो मम्मी पापा बोलते हैं कोई जाने वाला है, अब आगे लेने के लिए। और पक्का आज भी है ये। आप कुल्लू के किसी भी आदमी को पूछ सकते हैं, जब चौंकश्यालू बोलता है तो 3 या 4 दिन के अंदर किसी न किसी की डेथ होती ही है, जहाँ तक उसकी आवाज़ गई है। यहाँ तो नाम याद, चौकश्यालू पता नहीं क्या है, याद करने में आपको मैं वर्ड सिखा रहा हूँ ना। श्यालू होता है गीदड़, ठीक है। चौं हो गया, अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता। चौं शायद कोई ब्रीड है, चौंकश्यालू। ये इसमें भी कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा, लेकिन काम चला लेंगे। आवाजें अभी भी सुनाई देती हैं। ये है, सॉरी, डन होता है चौंकश्यालू। ठीक है, मैं जीत गया और मैं सीख गया। नेक्स्ट इंसिडेंट पे आते हैं भाई। देखो, वैसे पहले आगे बढ़ने से पहले कि ये जो पहाड़ों की चीज़ें होती हैं, ये समझ से परे हैं जी। ये पहाड़ों वाले ही समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप इमेजिन करो, आप अपने घर पे बोल के आ रहे हैं मैं घूमने जा रहा हूँ, और फिर आप आगे बताओ मैं मरने जा रहा हूँ कि आपने देख लिया चौकश्यालू को, और फिर ये ऐसा भाई शहर में ये चीज़ नहीं,
इमेजिन भी नहीं इमेजिन भी नहीं कर कर सकते। हाँ। कि अगर सोचो गांव में ये पता चल जाए आज तो चौ कछवालू खुले में घूम रहे हैं और घर में सारे बंदे नहीं निकलेंगे क्योंकि इसकी नजर जिस पे पड़ी हो गया। ये बड़ा अल्टीमेट सीन है यार। अब क्या है कि इसका मिथ क्रैक करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पूछना तो बुज़ुर्गों को पड़ेगा, और बुज़ुर्ग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी फॉर्म में या कुछ अलग ही उसमें, जो उसको उनकी भाषा को क्रैक करना पड़ेगा सबसे पहले। वो क्या बात बोल रहे हैं उसी को क्रैक करना पड़ेगा, तब तो फैक्ट समझ आया कि ये होता क्या है, कि सच में स्टोरी है या मिथ है। पर अब शायद एक्सप्लेन करने वाले भी बहुत कम बचे हैं। भाई देखो मैं तो इस चीज़ की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को क्राइम के तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है बिल्कुल। कि कहीं कोई अजीब सी आवाज़ निकाली, एक बंदा उठ गया, गांव वाले तो यही सोचेंगे ये तो भाई पता चले प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। हाँ। और किसी चाचा ताऊ ने क्या शालू वही जो था वो आवाज़ मुझे नहीं लगता कोई कॉपी कर सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर आवाज़ है भाई। जब नोट की कॉपी कर ली तो आवाज़ भी कॉपी करनी है। हो सकता है भैया, कॉपी तो हर चीज़ की होती है। हाँ मैं ट्राई करूंगा, रिकॉर्डिंग अगर हो सके तो मैं आपको सेंड कर नहीं हमें नहीं चाहिए भाई आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे करोगे आप कोशिश? या तो फिर नेट पे भी अवेलेबल होगी शायद, पता नहीं भैया, सर्च कैसे करेंगे? चौंक शाड़ू क्या लिखेंगे यूट्यूब पे? ठीक है, वो अर्बन लेजेंड है ना वो। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए इसके अलावा और कोई किस्सा भाई जो आप बताएं। अब जो स्टोरी है थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है। हाँ। ये मतलब मेरे कॉलेज टाइम की स्टोरी है। आप बताओ मत, लॉन्ग है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो फुल देखना चाहते हैं। लॉन्ग हो शॉर्ट हो बस बता दो, पहाड़ी लोग वैसे बहुत कम आते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए फिर तो मज़ा आएगा सबको। ये मेरे कॉलेज टाइम की स्टोरी है। हमारे 3-4 दोस्त थे हम, हमारा नया डांस ग्रुप बना था। आप ही के साथ की है? जी जी। तो और कब की बात है? 2014 की बात है। ठीक है, एग्जैक्ट 2014 की बात है। हमारे एक कॉमन फ्रेंड होते थे जो मेरा रिलेटिव भी थे, उनका बर्थडे था, तो उन्होंने कीर्तन रखी हुई थी, तो उन्होंने हमको बुलाया। तो हमारा एक शेड्यूल था कि हम लोग कॉलेज ख़त्म करते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे, तभी जाते थे कहीं जाना हो तो हमको 5-6 तो बज गए थे नॉर्मली। तो उनका जहाँ घर था, जहाँ हमने जाना था, वहाँ डायरेक्ट बस नहीं जाती थी। हम लोग जाते थे जो मनाली के लिए रास्ता जाता है हाईवे, वहाँ से बस जाएगी, बीच में रुकेंगे, फिर पुल क्रॉस करेंगे, फिर पैदल जाएंगे। ऐसा था। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बस रात को नहीं चलती थी ना। अच्छा। लेफ्ट बैंक होके 2 रास्ते हैं मनाली जाने के लिए। हाँ। ठीक, एक हाईवे वाला, एक लेफ्ट बैंक वाला जो नगर से होके जाता है। तो पहले हाईवे में बस में गए, बीच में रुके, फिर वहाँ से पुल क्रॉस करके पैदल, क्योंकि गाड़ियाँ या तो टैक्सी ले लो, टैक्सी हम कहाँ अफोर्ड करेंगे कॉलेज टाइम, तो पैदल चल रहे थे हम। इतना रास्ता होगा भाई पैदल से वहाँ तक? जहाँ से हमने बस ने उतारा वहाँ से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं था मेरे हिसाब से। पहाड़ों का तो वो भी बहुत ज़्यादा। हाँ ये बात है, ज़्यादा है, क्योंकि मोड़ इतने होते हैं, छोटे छोटे रास्ते। तो ये था, हम लोग थे लगभग 3-4 लोग थे हम लोग। मेरा दोस्त दिनेश, मेरा दोस्त विक्की, और जो मेन कैरेक्टर है उसका मैं थोड़ा नाम चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि इनके उसको मतलब ऑफेंड भी हो सकता है वो, तो उसका नाम अर्जुन रख लेते हैं। तो अर्जुन था, हम 4 लोग। तो अर्जुन क्या था, वो घर के लिए लेट हो गया था, तो उसने कहा था कि क्योंकि वो आता रहता था मेरे घर, तो भैया मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने बोला मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, तो मैं आपके साथ ही चल पड़, मतलब मेरे साथ ही चल पड़। उसको ले आए थे हम लोग। तो हम लोग गए। एक तो लाइट चली गई थी उस दिन, उस एरिया की लाइट ही नहीं थी। हमारे पास फ़ोन होते थे वो छोटे छोटे, और वो शाम तक मतलब डेड हो जाते थे, कीपैड वाले। हाँ। तो पैदल चल रहे हैं, मुझे तो रास्ता याद था, मैं ले जा रहा हूँ सबको। तो वो ना शोर मचाते हुए चल रहे, मेरे दोस्त है बहुत खेड़ी है सारे, शोर मचा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आराम से चलो। तो वहाँ पे ना एक नाला आता है उनके घर से पहले, एक नाला आता है, वहाँ मंदिर है बहुत बड़ा। तो वह उसमें माना जाता था कि हर साल वहाँ एक आदमी की डेथ होती ही है उस नाले में, हर साल की वजह से। हाँ, कोई गिर जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, होता ही था पहले। मतलब वो नाला बलि लेते हैं? हाँ ऐसा कुछ था, लेकिन कुछ 1 सालों से तो मैंने नहीं देखा किसी की डेथ होती हुई। शायद हो गया होगा शांत, उसका पॉपुलेशन हो गया, भूत भी शिफ्ट हो रहे हैं, स्टोरीज भी डाउन हो रही है। तो ऐसा माना जाता था वहाँ पे। तो मुझे तो पता था, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि यहाँ से मत मचाओ शोर, थोड़ा आगे जाओगे तो मचाते रहेंगे। एक दूसरे का मजाक हो रहे थे, तो वो उसमें चले थे वाइब में। और जब मैंने बोला था उनको कि भाई यहाँ से नाला है, यहाँ मत उड़ाओ मजाक, तो वो कॉन्शियस हो गया अर्जुन। वो मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ लिया उसने, मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। तो मैंने बोला तू डर मत, तो आराम से चल। तो क्या हुआ कि किसी एक ने ना शोर मचा दिया बीच नाले में, कोई चीख गया वहाँ पे, है ना। तो फिर वो हंसने लग गए। वो शायद देखा उन्होंने कि अर्जुन डर रहा है, तो अर्जुन भाई कि वो डर रहा है, तो उसको ऑर्डर आते हैं ना। उन्होंने आवाज़, और ये सच में डर गया। इसको पता नहीं, इसने पता नहीं क्या देखा, इसने झटका मार दिया बड़ा जोर का एक, मुझे फील हो गया, उसने झटका मार दिया।
इसने मुझे और कस के पकड़ा। मैंने कहा चल चल बस आगे। जैसे वो मंदिर हमने क्रॉस किया भैया 2 या 3 मिनट में लाइट आ गई, है ना। फिर तो उनका घर 100 मीटर दूरी था। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और ये अंदर ही नहीं जा रहा। ये क्या वहाँ क्योंकि कीर्तन हो रही थी, है ना। ये बोल रहा है कि भैया मैंने बैठना इधर ही, बाहर ही, आप लोग जाओ मिल के आओ। मैंने बोला यार तो बर्थडे पे आए हैं तो मिल तो ले कम से कम, है ना। उसके बाद बैठ जाए। बोला मुझे ना सफोकेशन हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बैठ। उसको वहीं बिठाया, हम लोग गए अंदर। फिर जिनका बर्थडे था तो मैंने उनका कहा कि अर्जुन भी आया हुआ, आप मिल लो। तो वो आ गए, मिले उनसे। तो वो ले जा रहे थे उनको, तो वो ऐसे है कि वो उठा के ले गए उसको, तू चल अंदर, क्यों बैठ रहा है। उसका अंदर जाते ही बिहेवियर बिल्कुल चेंज। वो मतलब हर एक इंसान को गुस्से से देख रहा है, ना किसी से ढंग से बात कर रहा है। एक कोने में बैठ गया वो जाके, ऐसे नहीं बैठती बिल्कुल अकड़ होके, वैसे बैठ गया वो। अब सब हम जो 3-4 लोग साथ में आए थे, हमें तो पता था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तब तक मैंने कुछ नहीं बताया, जब तक वो कीर्तन ख़त्म होने दिया। हम लोग वहाँ बैठे, उसको वहीं रहने दिया। लास्ट में हम लोग जब केक वगैरह कटा तो फ़ोटो वगैरह खींचे। उसको मैं खींच के लाया कि तू फ़ोटो तो खींच ले। फ़ोटो खींचा। वो फ़ोटो मेरे मामा के पास है, वो यूएस में काम करते हो, मेरे कांटेक्ट नहीं हो पाया। वो मैं मंगाऊंगा, ज़रूर भेजूंगा आपको। उसमें सबके चेहरे हमारे मुस्कुराते हुए स्माइल कर रहे हैं। उसका है गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा गुस्से, जो मतलब फेस पे गुस्सा नहीं दिखता है भाई, आंखों में दिखता है बंदे के लिए, खा जाएगा ये, ऐसा गुस्सा था उसके उस फोटो में। तो हमने उसे बैठा दिया दूसरे रूम में कि तू यहीं बैठ। मुझे गड़बड़ थी कि कुछ कर ना दे ये, बस हंगामा ना हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी। हमारे साथ आया, बोलेंगे क्या लेके आ गए, है ना। किसी के घर में फंक्शन है, अच्छा नहीं लगता। तो जो वहाँ पे कीर्तन करने आए थे, वो शेषराम भैया हैं मनाली से, वो देवी के गुरु हैं मनाली में, तो चेले हैं। मुझे लगा कि इनको बताना चाहिए, मेरे मन में आया। मैं बोला, मैं कहा भैया ऐसा ऐसा है कि ये डर गया है थोड़ा। तो वो आ गए, उनको लग गया पता देख कि कुछ गड़बड़ है। वो उनके नज़दीक ना जाए, भागे उनसे। अच्छा जी। भैया बोला इनको क्यों ला रहे हो, मेरा नाम ठीक बोल रहा है, भैया इनको क्यों ला रहा है तू, इनको साइड कर, मैंने नहीं मिलना किसी से, मैं अंदर ही बैठना, मुझे खाना भी यहीं दो, नहीं तो मैं सो जाऊँगा भूखे ही, ऐसा धमकी। मैं बोला मिल तो ले, मतलब शेषराम भैया हैं, मैं मिला रहा हूँ तेरे से, मेरे रिलेटिव हैं। बोला वैसे ऐसी नीचे ग्राउंड में देखे, नज़र नहीं मिला रहा। तो उन्होंने कुछ किया, है ना, फूक वूक मारी, उसको झाड़ा दिया हल्का सा। फिर जैसे वो गए ना, वो तो क्या बोलता, नींद आ रही है मुझे। मैंने बोला खाना तो खा ले। बोला नींद आ रही है, बस सोना मैंने, बस पता नहीं क्या हल्का हो गया। बोला यहीं सो जाना, मैंने इधर ही जहाँ बैठा था। बोलता यहीं सोना, मैंने यहाँ से हिल नहीं सकता मैं, बस। अच्छा। उसको फिर बड़ी मुश्किल से वहीं गद्दा किया, वही उसको सारा कम्बल वगैरह दे के फिर बोलता तू भी यहीं सो। अब हॉल में कोई नहीं सो रहा है, मुझे डर लगे। मैंने कहा रात को उठ गया, फिर मैं अकेला हूँगा, मतलब मेरी बारी आ जाएगी। मतलब ऐसा है, चल मतलब तू साथ में सो मेरे। नहीं तू भी यहीं सो। फिर मैंने मनाया अपने दोस्त में, यार सो जाओ इधर, है ना, मेरा अकेला मत छोड़ो, मेरे को कोई पता नहीं है क्या हो जाए। तो सवेरे रात बड़ी नॉर्मल गई, सवेरे नॉर्मल उठा, सब कुछ ठीक हुआ। हम लोग कॉलेज गए, अगले दिन कॉलेज था। तो शाम को हम लोग वैसे ही हमारा डांस करके फ्री हुआ, हम लोग बस स्टैंड में बस का वेट कर रहे थे घर जाने के लिए। तो मुझे उसका फ़ोन आया अर्जुन का, भैया मैं ना पर्स खो गया हूँ, मतलब कहीं गिरा दिया मैंने पर्स, तो मुझे साथ में ले जाओ। बोला मैं घर भी नहीं जा पाऊँगा, आपके वहीं जाऊँगा आज। मतलब कोई बात नहीं, मेरे लिए नॉर्मल है। तो वो हमको लगा कि सब नॉर्मल हो गया है, वो डर गया होगा, उन्होंने उतारा और ठीक हो गया सब कुछ। तो ठीक है, मैंने कहा आ जा, तो हम लोग बस स्टॉप पर ही हैं। वो आया, बस में चढ़े, हमने किराया वगैरह दिया, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली बैठे थे। मेरे जो 2 दोस्त थे वो मेरे पीछे बैठे थे, वो मेरे साथ बैठा था। जैसे ही हम लोग, मतलब हमारा जो बस स्टॉप था उससे लगभग 3-4 किलोमीटर पीछे पहुंचे थे, वो उठने लग गया, मुझे उतरना है बस से। मैंने कहा अभी तो पहुंचे नहीं। बोला मुझे उतरना है, मुझे नहीं पता, यहीं उतरना मैंने, नहीं तो मेरे को लेने आ रही है वो, ऐसा बोल रहा है। अच्छा। मुझे कोई लेने आ रही है, मुझे यहीं उतार दे। धक्का देने लग गया ज़ोर से, मतलब मेरा बाजू बड़ी ज़ोर से प्रेस करने लग गया कि भाई तू हट यहाँ से। अब 5-1 मिनट मैंने सहा, मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। फिर मुझे आ गया गुस्सा, मैंने पकड़ा उसको कंधे से, मैंने रख दिया नीचे ही। मैंने कहा जब तक बस स्टॉप नहीं आता इसको ऐसे ही रखूँगा नीचे ही, बाहर एक बार बस से बाहर निकले फिर देख लेंगे क्या होगा। तब तक 1-2 अंधेरा भी हो गया था। तो ना वो आवाज़ें निकालने लग गया, गुस्सैल आवाज़ें। उसकी आवाज़ नहीं थी, वो बहुत पतली आवाज़ है उसकी, दुबला पतला सा लड़का था। उसकी आवाज़ आए जैसे, मतलब रखो आप 60-65 साल का कोई बुढ़ा आदमी गुर्रा के जो बोल रहा है, वैसी आवाज़ आए। फिर तो मेरी हिम्मत ऐसी हुई कि अब तो उठाना ही नहीं है इसको। थोड़ा मेरी हो भी गया था हालत ख़राब। मैंने पीछे, मैंने कहा विक्की ऐसा ऐसा है,
मैंने कहा कुछ हो रहा है भाई, मैंने लगा तू आगे आ जा। फिर हम एडजस्ट हुए, उसने बोला, फिर वो कान में बताया। मैंने कहा अरे ऐसे कल का सीन स्टार्ट हो गया फिर से। मैंने कहा ये तो पकड़ के कैसे रखा है देख। मैंने कहा उसने मतलब नाखून चबा के मेरे हाथ की जो हालत की थी, बुरे हाल। फिर वो बोला मैं आता हूँ। फिर वो उस साइड बिठाया, मैं इस साइड बैठा, उसको बीच में रखा और हमने उसके हाथ पकड़े। फिर तू अब बोलता रहे, कोई बात नहीं, लोग बोलेंगे कोई पागल है, कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोल रखना है इसको भाई, उठना नहीं चाहिए। वो तो उसका ऐसा था कि वो तो बस से कूद जाता उस टाइम। अच्छा। इतना हालत थी उसकी। किसी तरह हम लोग बस से उतरे। तो हम लोग बस स्टॉप से ना थोड़ा पीछे ही उतरे, क्योंकि एक जो हमारा दोस्त है दिनेश, उसका घर पहले आता है। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले जाएंगे जिसका घर नज़दीक है वहाँ, घर वालों को बता के कुछ सोल्यूशन करेंगे, नहीं तो ऐसे कैसे ले जाना है इसको। उतरे जी। तो दिनेश आगे आगे जाए, मैंने और विकी ने उसको पकड़ा हुआ है ना बीच में, वो आगे आगे चल रहा है। वो फ़ोन कर रहा है घर पे कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसके पापा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैं बोला तू थोड़ा आगे जाके, उनको शोर कंटिन्यू शोर मचा रहा है, मुझे छोड़ो, ये हो गया, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। और बदली आवाज़ में, अलग आवाज़ में, मतलब 2 मिनट के लिए वो बोलेगा भाई ऐसे क्यों पकड़ा है मुझे, और फिर ऐसे क्यों पकड़ा है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे ऐसे पकड़ के। मैं बोलूँ कोई नहीं, तू बीमार हो गया, तेरे को चक्कर आ गया था। बस 2 मिनट बाद बोल रहा है छोड़ मुझे, अच्छा, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, पता नहीं है तुझे मैं कौन हूँ। मतलब अजीब अजीब ही बातें। अब क्या होता है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं जी। ये बड़ी अजीब चीज़ देखी मैंने, कुत्ते भौंक रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कुत्ते। थोड़ी देर रुक रहे हैं ना हम लोग, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे आस पास ही हैं ये जो कुत्ते, इधर उधर कहीं नहीं है, चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारे साथ ही चल रहे हैं भौंकते हुए। कोई था कुत्ता या नहीं था, बस आवाज़ आ रही थी? कुत्ते थे, ऐसा लग रहा था कि थे, मतलब दिख कुछ नहीं रहा है। अच्छा। कोई कुत्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आसपास हैं कुत्ते। पर मुझे लगा कि गलियों के कुत्ते होंगे, हम थोड़ा ऊपर जाएंगे रास्ता चेंज हो जाएगा तो कुत्ते नहीं आएंगे। वो कहाँ, जहाँ जा रहे हैं वहीं कुत्तों की आवाज़ आए भौंकने की। तो जैसे हम लोग उसके घर के रास्ते पे पहुँचे, जो लिंक रोड था, वहाँ जाके लाइट हो गई। लाइट गई। अब हम परेशान, भाई अब क्या करें क्या करें। मैं बोला दिनेश तू भाई चाहे दौड़ मार ले, घर बता दे तू ऐसा ऐसा है। तो उतने वो क्या हो गया कि मैं दिनेश के पास गया ही था उसको बोलने के लिए, क्योंकि वो आगे चल रहा था कि तू जा। इसने शुरुआत कर दी, इतना भारी हो गया था ना ये, उससे संभाला ही नहीं गया। विकी से, सबसे पतला था हम में से, और हम 2 आदमियों से, मैं हेल्दी था पहले से, मेरा दोस्त भी ठीक लंबा चौड़ा है, हम दोनों से वो उठाया नहीं जा रहा अर्जुन। हाँ, और वो नीचे बैठा जा रहा है, पूरा गर्दन में दर्द हो गई थी। और मुझे ध्यान नहीं गया कि ये भारी हो गया है। हम लोग, मैं उसको बोलने के लिए गया कि तू घर जा, दौड़ मार के बोल। उतने को इससे छूट गया वो, और इसको गले से पकड़ रहा है कि तू मुझे क्यों पकड़ रहा है भाई, मुझे कुछ खाना है, यहाँ मुझे मत ले जाओ, कहाँ ले जा रहे हो, क्या सोचा है तुमने, कौन हूँ मैं। अब इक्की थोड़ा गर्म दिमागी था उस टाइम, अब तो काफ़ी शांत हो गया। उसने दे दिया पटाखा उसको, जोरदार पटाखा। मेरे को थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी, मैं पीछे मुड़ा, मतलब मार क्यों रहा है मतलब लगेगी तो उसी को मतलब मार मत भाई, मतलब पकड़ ले उसको। ऐसा है कि मार खाने के बाद थोड़ा शांत हुआ था वो, ठीक है, थोड़ा डाउन तो हुआ वो। आगे गए, पर उस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी थी, हम लोग एक चौराहे पे पहुँचे, मतलब मुश्किल से 20-30 मीटर दूर था दिनेश के घर। चौराहे पे पहुँचे और वहीं हमें दिखा एक गुर आता हुआ, उसी गांव के देवता का गुर। मैं बोला, मतलब हल्की शरीर हो गया हमारा उस टाइम ना, ऐसा हल्का हो गया। मैंने कहा ये किस्मत देखो इस बंदे की। मैंने नमस्ते नमस्ते की, कोई जान पहचान नहीं, सीधा मैंने कहा कुछ इसको गड़बड़ है, इसको देखो। बोली क्या गड़बड़ है? बोला बीमार है। मैं बीमार नहीं, इसको कुछ चढ़ा हुआ है, देखो आप। तो उसने बोला इसको बिठा दो, इधर ही बिठा दो, कहीं नहीं ले जाना ये। देखा उन्होंने, आँखें उनकी देखी, बोला कुछ तो है इसको लगा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, किसी पड़ोसी के घर से क्या बोलते हैं वो, शुद्ध पानी बोलते हैं ना, जैसे दूध, दही, सोना छुआ हुआ, फिर गौमूत्र उसमें, तो 5-6 चीज़ें मिक्स करके शुद्ध सा पानी लेते हैं, फिर उससे उसको झाड़ा किया और वो हल्का हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हल्का। और वो ऐसा कर रहा है कि भाई हम यहाँ कैसे, हम तो बस में बैठे थे। अच्छा जी, भैया यहाँ कैसे पहुँचे हम? बोला हम दिनेश के घर जा रहे हैं। उसको रास्ता दिख गया, हम दिनेश के घर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, दिनेश को छोड़ने जा रहे थे, इसके बाद जाएंगे हम घर। बोला आपके घर जाएंगे? बोला हाँ हाँ तुम चल। बच्चा सा बन गया। हाँ बिल्कुल, जैसा वो था एक्चुअली में, जैसा था वो बिल्कुल बच्चा। हमारे लिए तो बच्चा ही था वो, उसको संभाल के रखना पड़ता था, गायब हो जाता था। देखो पर्स गायब कर दिया, ऐसे ही ये चीज़ें थी उसकी। पर जो उसके अंदर आया था वो अलग ही रूप था उसका। फिर वो ठीक हुआ। फिर दिनेश के पापा ने बोला कि इसको घर पहुँचाओ तुम किसी तरह। मैं बोला चलो कोई नहीं, मैं फ़ोन करता हूँ। फिर उसकी मम्मा को फ़ोन किया, मैं कहा आंटी ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा आप गाड़ी या बाइक कुछ लेके आओ, इसको ले जाओ, मतलब ऐसे बाहर मत छोड़ो इसको, घर जाएगा तो कुछ
अपने देवी देवता को भी पूछो। मैंने कहा कोई इलाज करो उसका। आंटी भी डर गई, बोला बेटा तुम वहीं रखो। मैंने कहा ये ठीक है, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे पता था कि ये नहीं है। मैंने कहा ये फिर जागेगा। कल भी ऐसे ही हुआ था, शांत हो गया था। मतलब आज भी है, इसका पक्का इलाज कराओ आप। बोला ठीक है बेटा। उतने में क्या होता है जी, दिनेश जी चले जाते हैं अपने घर। विक्की का घर और दूर था। मैंने कहा विक्की तू भी चला जा, कोई बात नहीं है ना, रात हो गई थी। मैंने कहा तू भी चला जा। फिर रहा अर्जुन और मैं अकेले। तो मैं नीचे ले गया उसको, मेन जो सड़क थी भाई वहाँ एक पे। बात पूछो, आप इस सिचुएशन में खुद फंस जाते थे या आपको लगता था यार मैं कहाँ से आ गया? पता नहीं भैया, हमेशा ऐसी सिचुएशन में मैं लास्ट में मैं ही बचता था। हम्म। कुछ तो कोई बंदे को कोई ना कोई, चाहे मजबूरी में जाना पड़े लेकिन चला जाता था, मैं फंस जाता था लास्ट में। और ये सिचुएशन तो ऐसी है कि जो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगी कि मैं वहाँ फंस गया था। और वो करे अजीब बातें ना, जैसे उसको तो याद ही नहीं था कि हम कैसे पहुँचे। वो मेरे को हर एक चीज़ पूछ रहा है। भाई पीरीडी में तो मैं सो गया था, पीरीडी के आगे कैसे पहुँचे हम लोग, यहाँ कैसे पहुँच गए, हम दिनेश के वहाँ जा रहे थे, वहाँ क्यों नहीं गए, आपने मेरी मम्मा को क्यों फ़ोन किया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है मेरे को बताओ। मैंने कहा तू शांत रहे, तेरे को कल बताऊँगा आराम से। 1 घंटे बाद मेरे को बार बार ये आ रहा था कि मैंने कहा फिर से ना कुछ हो जाए। एक तो मैं अकेला हूँ, है ना, अकेले में करूँगा क्या, इसको पकड़ूंगा क्या, साथ में नदी है, 100 चीज़ें घूम रही दिमाग में उस टाइम ना। मैंने देवता का नाम लिया अपने में, जय हो भगवान, मतलब नहीं हो कुछ, ठीक रहे ये बस। फिर उसकी मम्मा आ गए, उसको ले गए। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसा है, इग्नोर मत करना, पूछ लेना कहीं जाके, या अपने देवता के पास जाना, इसका इलाज पक्का करना, क्योंकि कल हुआ था इसको, कल भी हुआ इलाज, फिर वैसा ही हो गया, आज भी हुआ इलाज, फिर वैसा हो गया। तो मैंने कहा आप पर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए कर लेना। तो फिर उसके बाद वो लोग गए थे, अपनी देवी के पास गए थे। फिर उसका बड़ा लंबा इलाज चला था, मतलब 1-2 महीना गए वो लोग, फिर इलाज हुआ तब जाके ठीक हुआ। तो मतलब एक नाले पे चिल्लाना इतना भारी पड़ इतना गया। सा चिल्लाना बस। वो भी चिल्लाया कोई और आ गया हाँ किसी आ और गया के किसी अंदर। और पे। मैंने उसको पूछने की कोशिश की एक बार, मैंने कहा ऐसा क्या देखा तूने। हम्म। बोला कुछ नहीं भैया, मुझे बस बहुत बड़ी चीज़ दिखी, कोई काली, बहुत कोई बड़ी, मतलब उसका शायद मैं ऐसा करके बोला सर ही दिखा मुझे, अच्छा, बहुत बड़ी फिगर थी सीधा कोई। प्रवेश कर लिया। हाँ इतनी बड़ी फिगर थी, बोलता उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। भाई हिम्मत तो वैसे उन दोनों दोस्तों की भी है कि आपको छोड़ के वो रात को अपने अपने घर गए। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि लड़के कैसे भागते हुए निकलते हैं अंधेरे में से। वो एक तो हमारा रनर है जो जिसका घर दूर था, हाँ, उसको मैंने बोला विक्की। तू चला जा, मैंने कहा ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। वो तो रनर, वो तो भागता है 2 मिनट में पहुंच जाता नीचे। लेकिन एंटिटी से तेज थोड़ी ना भाग नहीं भाग पाएगा। पाएगा। वही तो। उसके पापा भी गुर है। ये भाई पहले तो ये सल्यूट है, ये जो गुर है वहाँ पे, ये सुपर हीरो से कम नहीं कम है। नहीं है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ भाई, हर घर में एक चेला है, और क्या बात है यार, जहाँ भी आता है बंदा छा जाता है। इनके पास सुपर पावर्स भी होती है। जैसे क्या होता है कि जो चेला है, जो गुर है, हाँ। वो हमेशा अपना सर ढक के रखते हैं, या टोपी पहन के रखेंगे ना, या कोई पगड़ी पहन के रखेंगे। पगड़ी के अंदर इन्होंने सुइयाँ रखी होती हैं, अच्छा, छोटी छोटी सुइयाँ। ऐसा क्यों? बोलते हैं ये चीज़ें हैं जो उनको नेगेटिव चीज़ों से, बहुत सारे एंटिटी से बचाती हैं। अच्छा, बोलते हैं कि लोहा दूर रखता है। पहले तो गुर के नज़दीक ही नहीं आती ये चीज़ें, क्योंकि वो अंदर से शुद्ध हो चुका होता है। स्वयं हमारी डेटीज उनके अंदर आती हैं तो शुद्ध तो वो होंगे ही। तो शुद्ध चीज़ों में वैसे ही नेगेटिव एंटिटी नहीं आती है। तो आपने बताया जब आप उन्हें लेके जा रहे थे अर्जुन को, आपने सामने देखा गुर आ रहे थे, तो आप पहले से उन्हें जानते थे? नहीं जानता था मैं, तो आपको कोई जान कैसे पहचान पता? नहीं है। पगड़ी पहनी हुई थी, धोती लगाई हुई थी, अच्छा। टिक्का था, लंबी लंबी दाढ़ी। मैं बोलता रहा हूँ, मैं एकदम हल्का हो गया था उनको देखते ही। मैंने कहा बस हो गया सोल्यूशन। बस तब तक समझ नहीं आ रहा था करें क्या। किस्मत उसकी इतनी अच्छी कि वहीं टकर गए। भाई सही में तो सुपर हीरो से कम नहीं है वहाँ पे। और कितनी एक अलग चीज़ है, मतलब कि आप पूछ सकते हो अपनी देवी देवता से यार कि क्या घर में दिक्कत चल रही है, और वो जवाब भी देंगे। हाँ यहाँ तो साला कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा ऐसा होता है, देखो मैं बिल्कुल भी इसको ना डिसरिस्पेक्ट के तरीके से नहीं पूछ रहा, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई चीज़ खो गई और आपने देवी देवता से पूछा कि गोल्ड नहीं मिल रहा? छोटी छोटी चीज़ें हम लोग दरअसल नहीं पूछते। ये अपमान करने वाली चीज़। हाँ वही हो गया, अपमान करने वाली चीज़। बता वो देंगे, लेकिन छोटी चीज़ों के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे। जैसा मैं बोलूँगा चाचू को, चाचू मैंने देवता पूछना है, मेरी ये चीज़ गायब हो गई है। चाचू बोले पागल है, तू याद कर ले। अच्छा कितने की चीज़ है, मजाक समझा हुआ है। फिर चाचू बोलता है चलो देवली होती है हमारे वहाँ, मतलब देवता का कोई फंक्शन, उसको बोलते हैं देवली हो रही है, जैसे देव खेल हो गया। तो जब वो होगा तब पूछ ली, तो वो टाल देते हैं बात को। अब नॉर्मल सी बात है, जैसे मैं अपने पापा को पूछूंगा कि पापा मेरे 1 रुपये खो गया, पापा बोलेंगे दिमाग खराब है तेरा, मैं ढूंढूं तेरे 1 रुपये। अब तो वैसी ही बात है, मतलब देवी देवता के लिए तो ऐसी चीज़ें होती भी पैसे या 1 रुपए के समान ही होती है। उनके लिए तो कुछ भी नहीं है।
वैसे कभी ऐसा हुआ है कि एक बार पूछ के बताना मेरा मोबाइल खो गया, पूछा होगा वैसे या लोगों ने। कभी पूछ के बताना मेरी गर्लफ्रेंड वैसे की गुस्सा क्या है है? कि सोने की चीज़ें गायब होती हैं तो ज़रूर पूछते हैं। पूछते हैं क्योंकि सोना तो यार मायने रखता फिर है, देवता बताता भी है। बता देते हैं, हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ ये है, ऐसा है, उसके आसपास मिल जाते मिल हैं। जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि चोरी हो गया, बता दिया देवी देवता ने हाँ, बता देते हैं। चोरी चोरी तो बिल्कुल बता देते हैं। कि ले गया बेटा? फलाना आदमी आया था, तुम ही लेके आए थे उसको, अब वो ओह। पहुंच गया है कहीं और, वो ले गया है। इतना खुलासा कर हाँ, देते हैं? पूरा घर पे पूरा खुलासा होता है, नाम बता देते हैं घर पे। जैसे पब्लिक में आप जा रहे हो, जैसे ना बहुत सारी जगह है जहाँ एक्सोर्सिज्म होते हैं, हाँ। वहाँ जा रहे हो, वहाँ वो नाम नहीं बताएंगे। क्यों? फिर आदमी तो क्लेश करते ही हैं, डिस्प्यूट तो वो होगा। नहीं बताएंगे नाम। हमारे घर पे जो है हमारा बता देते हैं, फलाना आदमी है, ऐसा नाम है, ऐसे बाल हैं उसके, ऐसा पहन के आया था, ये किया उसने। और कभी हुआ है आपके घर में ऐसा? अब बोल थोड़ी रहे वो कि लफड़े हो जाएंगे रिश्तेदारों में। पर्सनल चीज़ें हो जाएंगी हाँ। फिर। नहीं हुआ भाई, है। बहुत बहुत बेहतरीन है जो चीज़ें आप बता रहे हो यार। पहाड़ों में मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगर मेरे हिसाब से शहरों में भी इस तरीके से होने लगे और पूरे इंडिया में होने लगे तो क्राइम ही ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तो फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। बस यही है कि बस जिनको आप पूज रहे हो वो तो, हम तो खुशी खुशी फिर वोट भी क्यों डालेंगे, देवी देवताओं को पूजेंगे और वही अपने हिसाब से चलाएंगे क्योंकि पूजनी है वो। हमारे वहाँ क्या होता है, कोई उठ रहा है ना जैसे नया नेता नया। नया, सबसे पहले जाएगा देवता के पास, अच्छा, पैसा देगा, दान देगा फुल, ये हाथ रखें। बिल्कुल। तो कोई ऐसा होता है कि जैसे आप तो इधर के है ही, हिमाचल के, जी, कि दिल्ली से कोई आ रहा है यार अपनी देवी देवताओं से मेरे को कुछ अच्छा करवा दो, हो जाता है, होता है? होता है। अब तो चलो बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, है ना। हमारे जो गुरु होते हैं देवी देवता के, वो मतलब जैसे बाकी लोग देखते हैं ना, आप तांत्रिक होते हैं, कोई ओझा होते हैं, वैसे नहीं है उनका सिस्टम। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं, शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर फेस होता है ना उनकी लाइफ का, एक वो जो उन्होंने दे दिया होता है भगवान को, कि मैं अब ये मेरा जो अंग है, ये मेरा जो शरीर है, ये आपका है, तो वो बड़े सीरियस होते हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि स्थान दे दिया ना। हाँ, तो अब वैसी जगह पे लोग आएंगे तो सोल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा। हमारे घर पे भी आए हैं, हमारे दोस्त भी आए हैं, कई बार मिलते हैं सॉल्यूशन। मिले सोल्यूशन उनको, और उनको गलतियाँ बता देते हैं कि तुम अपने ही देवता तुमसे रुष्ट हैं, तुम कहाँ सोल्यूशन ढूंढते फिर रहे हो। तो उसके लिए पूजा पाठ होती है या फिर आपकी देवी देवता जाके उनके देवी देवताओं से बात हमारे करते हैं? देवता बोलते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर घूमने से अच्छा है तुम अपने घर के देवी देवताओं को खुश करो। उनको पूछो कि दिक्कत क्या है, नहीं बोलता है तो मैं बताता हूँ। पहले तो पूछो अपने घर वालों को ही कि भाई देवी देवता की पूजा पाजा होती है अच्छे से, होती है तो हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई। नहीं जवाब मिल रहा है तो अपने देवी देवता को ही पूछो, जो घर का जो आपका देवता है उसको पूछो, वहाँ तो नहीं है। अगर वहाँ सब कुछ ठीक है फिर तो फिर कुछ और प्रॉब्लम है बाहर की। तो भाई ज़बरदस्त चल रहा है अभी तक जो आपने बताया। इसके अलावा भी कोई एक बढ़िया सा किस्सा बता दो जो जनता को मज़ा आ जाए। अब जो मेरे पास इंसिडेंट है मेरी लाइफ का अभी तक का, मतलब सबसे तगड़ा इंसिडेंट है। अच्छा, क्योंकि इस टाइम को मैं एक एक चीज़ याद है मुझे इस चीज़ की। सबसे आखिरी में रखा हुआ था फिर? हाँ, ये मैंने लास्ट के लिए रखा था स्पेशली, क्योंकि ये मेरे फैमिली का अपना किस्सा है, मेरी खुद की फैमिली का किस्सा है, और इस पे अगर पॉसिबल हो सकता है तो ना मूवी बन सकती है पूरी। अच्छा, ऐसा किस्सा है ये। क्यों इसकी शुरुआत जहाँ से होती है, जैसे मुझे फील हुआ ये किस्सा, मैं वैसे आपको बताऊँगा। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई है मेरे स्कूल से। मेरे संस्कृत के टीचर थे, मैं 6th क्लास में था, सॉरी। तो वो ना हमें स्टोरी सुनाते थे हर वीकेंड पे, जैसे सैटरडे को। तो एक बार उन्होंने स्टोरी सुनाई कि मैं कहीं गया था, किसी की डेथ हुई थी, तो डेथ के बाद भी उसकी आत्मा शांत नहीं हुई थी। तो जब मैं वहाँ पूजा कर रहा था तो मेरे ऊपर जो है, हमारे जो गांव में छत बनते थे पत्थर वाले, पट्टे बोलते हैं उनको, वो गिर गया था। सर थोड़ा थोड़ा बचा मेरा, और वो जहाँ मैंने रखा था सारा सामान उसके ऊपर ख़त्म। अच्छा जी। इतनी तगड़ी शक्ति थी। फिर वो बता रहे थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया, फिर बड़ी मुश्किल से घर तक, मैं मतलब पीछे नहीं देखा, मैंने गाड़ी में भी बैठा तभी पीछे नहीं देखा। घर आके जब मैंने पूजा की तब जाके वो शांत हुआ। फिर मैंने फ़ोन किया, हाँ अब ठीक है। तो सब मतलब 7-8 दिन तक पता करते रहे कि अब तो नहीं दिख रहा, अब तो नहीं दिख रहा। फिर जाके नॉर्मल हुई बोलते हैं। मुझे इतना इंटरेस्ट आया इस स्टोरी में मैंने कहा मतलब तगड़ी स्टोरी है। मतलब हमारे शास्त्री सर, हमारे टीचर वो करके आए हैं, कहीं किसी की आत्मा शांत करके आए हैं। मैंने मम्मी को बताया घर आके, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आया मुझे। मतलब मम्मी यार ऐसा ऐसा, और उन्होंने बोला कि नगर में किया उन्होंने। मम्मी ने बोला तेरे सर का नाम क्या है? मैं बोला ऐसा ऐसा नाम है। यार वो तो मेरे क्लासमेट है बोलते। मैं बोला अच्छा,
हाँ, और स्टोरी तो हमारे घर की है। बोला मुझे पता नहीं था। कि आप ही के स्टोरी घर तो, की हाँ है? मेरे घर की है स्टोरी, हमारे घर की है, तेरे ताऊ जी की स्टोरी है। और मैं परेशान, मैं कहा देखो कोइंसिडेंस कैसा कोइंसिडेंस है ना। मेरा इंटरेस्ट जगा, मैंने घर में बताया और वो स्टोरी मेरी निकली। फिर मैंने मम्मी को पूछा पूरी स्टोरी बताओ। फिर बताई मम्मी ने स्टोरी। क्या था, मेरे ताऊ जी थे, मतलब मेरे दादा के भाई के लड़के। तो वो मतलब ऐसे ना रहने सहने में बिल्कुल ठीक थे, लंबे चौड़े, शायद 6 फुट हाइट थी उनकी। वाइट कपड़े पहनते थे वो, एकदम स्टाइलिश रहते थे हमेशा। जूते भी वाइट पहनेंगे, पैंट शर्ट भी वाइट पहनेंगे, टोपी लगाएंगे लोकल पर। ऐसे थे, कई बार नहीं लगाते थे। मतलब वो उनको देखने में लगती थी पर्सनैलिटी है बंदे की दूजी। तो क्या हो गया, वो चलाते थे ट्रैक्टर, जो सामान ढोने वाला ट्रैक्टर ना था बड़ा, वो चलाते थे वो। तो नगर में क्या है, ऐसे कैंची मोड़ है 2-3, जहाँ मेरे दादी का घर है नगर में। तो वो दारू पी के चला रहे थे एक दिन, ठीक है, पीछे बिठा रखे थे उन्होंने लोग भी। तो वो कैंची मोड़ चढ़ने से पहले क्या हो गया, मतलब उतर रहे थे नीचे को, उतरने से पहले उन्होंने रोका, और वो जो पीछे बैठे हुए थे वो उतरे, है ना, उन्होंने कहीं जाना था। तो वो अकेले चले, और अकेले चलता आदमी है ना, बिल्कुल स्पीड में, टेंशन खींच के। तो उतराई थी, ट्रैक्टर बड़ा इंजन, वो संभालना भी मुश्किल होता है, ऊपर से उन्होंने दारू पी रखी थी। तो वो ना मोड़ पे मुड़े और वो पलट गई। और जो पीछे का जो सामान रखने वाला होता है, हम तो डाला बोलते हैं, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो उनके ऊपर आ गया था। तो मतलब वो हालत ख़राब थी गाड़ी की भी, वो तो मतलब ऑन द स्पॉट डेड हो गए थे। तो उनका जो क्रियाक्रम होता वो सब हुआ। उसी दिन शाम को वहीं से एक और ट्रैक्टर जा रहा था, उसी जगह से, है ना, ट्रैक्टर जा रहा था ऊपर को, चढ़ाई की तरफ को। तो लोग बैठे हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर में एक आदमी यहाँ बैठ सकता है, एक आदमी यहाँ बैठ सकता है, वो बैठे थे, उनका पीछे वो खाली था। तो उनमें से एक आदमी ने जैसे उस मोड़ से वो निकले ना, तब तक तो देखो गाड़ी वोड़ी उठा दी थी, उनको पता नहीं था कि यहाँ मतलब उनकी डेथ हुई है। वहाँ से निकले वो, जैसे वो निकले, एक बंदे ने नज़र गई ऐसे पीछे, और वो पीछे बैठे हुए, जैसे बैठता नहीं आदमी, पीछे वाले हिस्से में, हाँ वो बैठे हुए। उनको लगा कि ये कब चढ़ा, वो तो जानते थे, उन्होंने आवाज़ डाल के बोला भी, बोला हेलो, बोला कौन आ, बोला तू मतलब कहाँ से आया तू। उन्होंने इशारे से बताया, ऐसे बोला नहीं, यहीं से आया भाई। बोला ठीक है भाई। लोग, गांव के लोग कैसे होते हैं भाई, किसी का ट्रैक्टर जा रहा तो चलते चलते चढ़ गए। तो वो देखते पीछे, हाँ भाई चल चढ़ रहा है, गांव का ही आदमी है, ऐसा वो उनके लिए नॉर्मल था। जो चला रहा था उसको पता था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो उसने पूछा कि तू किसको आवाज़ डाल रहा है। बोला ताऊ का नाम लिया, वो पीछे बैठा है। बोला उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पीछे देखा, पीछे कोई नहीं, उसी को दिख रहा है। फिर जब भगाया उन्होंने, नहीं तब उसको भी नहीं दिखा, तभी दिखा था बस, हाँ बस वो जब बात की तभी दिखा, भगाया ट्रैक्टर उसने, और वो बात फैल गई, है ना, बिल्कुल फैल गई वो बात में। हाँ कि भाई वो आज ही दिखा शाम को, उसका तो क्रियाक्रम भी हो गया। शायद क्रियाक्रम हो रहा था नीचे, हम ले जाते हैं दरिया टाइम, दरिया को ले जाते हैं नीचे, तो नीचे ले गए थे, ऊपर ये सीन हुआ। अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद हमारे गांव के पुजारी है ना, तो पंडित जी पूजा करके आ रहे थे शाम को, वो डेली जाते हैं, एक बाल्टी होता है उनके हाथ में, है ना, तो पूजा करके वापस आ रहे थे। उनका घर थोड़ा मंदिर से, गांव से थोड़ा नीचे ऐसे, तो जा रहे थे, उनको सामने से दिखा आता हुआ ताऊ जी सामने से। उस टाइम तक उनको मतलब दिमाग से निकल गए थे, पूजा करके आए थे आदमी, मतलब बूढ़े आदमी बेचारे, उनको ध्यान नहीं रहा। तो उन्होंने ऐसे बोला, और भाई ठीक है, बोला हाँ जी ठीक, बोला अब बात की, बाकायदा बात की उनसे, हाँ जी ठीक, बोला कौन आओ, बोला कहाँ से आया, बोला बस घर जा रहा हूँ। निकले वो, जैसे क्रॉस हुए ना, एकदम याद आया उनको कि तो जा चुका है 3-4 दिन हो गए इसको, पीछे देखा गायब। पंडित जी ने ऐसे भागे, पंडित जी उनका वो बाल्टी भी वहीं छूट गया था, जिसमें पानी लेके जाते हैं मंदिर में, वहीं छूट गया था कमंडल। अब क्या है कि अब ये पूरी स्टोरी फैल गई पूरे गांव में, सबको पता था कि वो दिख रहे हैं। लोग मतलब आते थे ना, तो 3-4 लोग साथ में जाते थे, अकेला कोई नहीं जाता, मतलब उसी जगह पे दिख रहे थे, उसी जगह पूरे गांव में कहीं भी दिख रहे थे। कहीं उस मोड़ पे, पंडित जी को तो रास्ते में दिखे, वो घर से थोड़ा सा नीचे ही वहाँ दिख गए, कईयों को ग्राउंड में दिख गए। फिर ये बात फैल गई थी बहुत ज़्यादा। एक आदमी से तो बीड़ी भी मांगी उन्होंने एक जगह, और उस आदमी को मतलब पूरा पता था, जैसे वो बैठे हुए थे ऐसे बैठते थे वो, है ना, तो आदमी आ रहा है, उसको पता था ये मुझे दिख गया, इसकी डेथ हो गई है। वो सोच रहे थे मैं पीछे जाऊँ कहीं कुछ हो ना जाए, तो उसने सोचा कि मैं रास्ता ही चेंज कर लेता हूँ। वो यहाँ बैठे थे, वो यहाँ से, उसने सोचा रास्ता चेंज करूँगा, आवाज़ डाल दी उन्होंने, बीड़ी पिया, बोला भाई, बोला तो उसने सिर्फ आवाज़ सुनी और वो सीधा भागा। तब तक खबर बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अब हमको
गांव में क्या गांव में ये सब चीज़ें हो रही थी, ये तो घर कौन से वालों को साल की बात थी भाई? ये मैं पैदा हो गया था भाई, है ना, मैं शायद फर्स्ट या सेकंड में था, है ना, तब की है ये बात। तो सोचो ना, मेरे सर ने मुझे तब सुनाई जब मैं 6th में था, और स्टोरी हो चुकी है सालों पहले हाँ, हो रही है, सालों तो पहले। 40 90 40 50 में हुई नहीं होगी। नहीं नहीं, तो इतनी पुरानी नहीं। 90 60 70। मैं देखो 95 बॉर्न हूँ, 2000 में फर्स्ट क्लास में होऊंगा मैं, 2002 या 3 की बात है। ओहो, उसी के 3-4 साल बाद मुझे स्टोरी सुनाई है मेरी सर मैथ गलत लग गई। ने। ये है। फिर तो अभी तक घर पे नहीं दिख रहे थे, तो अब क्या होता है कि गांव में फैल गई बात कि वो दिख रहा है। अब घर वालों ने बोला पूजा करवाते हैं भाई, फिर पूजा वगैरह करवाई, जो हम बोलते हैं कि सांस इकट्ठा करना, कि जहाँ जहाँ वो मरने वाले दिन गए थे तो वहाँ से सांस इकट्ठा करते हैं, तो एक घड़े में उनकी सांस इकट्ठा करते मतलब हैं। मिट्टी हाँ, जमा की। मिट्टी हो या कुछ भी हो, मतलब जहाँ भी हो, वो बस हाथ करके वो धूल धूल थोड़ी सी डालनी है ना। पूजा भी होती है साथ में जहाँ जहाँ हुआ है वो। मेन पॉइंट वो होता है जहाँ उनकी डेथ हुई है, वहाँ मतलब आधा घंटा पूजा भी हुई। तो फिर उसको भी मतलब बहाना होता है गंगा में ना, तब जाके मतलब उनका वो पूरा होता है। विसर्जित हो सब कुछ। तो वो सब हुआ, है ना। अब ये नहीं पता वो गलत हुआ कुछ कि क्या। उसके होने के बाद वो घर पे दिखने लग गए। ओ, घर पे सारे डरपोक मेरे घर पे मेरी दादी को छोड़ के सबसे पहले दिखे मेरी दादी को। क्या हुआ कि दादी को दिखते थे, दादी इग्नोर करती थी। दादी जाती थी एकदम डंडा उठा के, तू आ गया, तू मरने के बाद तेरे को चैन नहीं है, निकल जाए यहाँ से। अब सारे परेशान होते थे, क्या है, क्या दादी को दिख रहा है कि क्या। दादी बोलती थी कुछ नहीं है, तुम अपना काम करो। तो क्या हो गया, जो मेरे ताई थी उनको दिखे एक बार। कैसे, तो जैसे डेथ के बाद क्या होता है, सारा फैमिली एक साथ होता है, जब तक वो दिया रखते हैं 15-20 दिन, तो वो एक साथ थे, वो खाना खा रहे थे। ताई को सामने खिड़की के वहाँ दिखे प्रत्यक्ष, मतलब ऐसा बिल्कुल उनकी शर्ट वैसे, और हंस रहे हैं उनको देख के, स्माइल कर रहे हैं। उनको याद है उनको पूरा ना। जैसे ही उन्होंने बोला ना कि गोलू के पापा, गोलू मेरा कज़न है, गोलू के पापा है वर, दादी उठी। दादी ने पता नहीं क्या दराट उठाया, दादी बाहर, पूरे घर में घूमी दादी बाहर, कुछ नहीं। उसके बाद वही, अब तो परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए, मेरी मम्मी चाची ताई वगैरह सब परेशान। वो एक ही कमरे में सोते थे, वॉशरूम भी जाना होगा ना, वो 7-8 लेडीज़ एक साथ जाती थी, डर इतना। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा जैसे टाला होता है, खाना बनता है टाले में, जैसे छत वाला घर होता है ना, ये वाला ऊपर का जो कमरा होता है, वहाँ मंदिर भी होता है और रसोई भी होती है। तो वहाँ थे। अब मंदिर वाली जगह देखो, वहाँ भी एक छोटी सी खिड़की होती है। अब वहाँ दिखे ऊपर हवा में ही। हाँ, खिड़की, मतलब वो तो कितना ऊंचा है देखो, वही तो। वहाँ दिखे फेस स्माइल करते हुए। उतने को मतलब गड़बड़ा गए थे सारे। और इस बार किसको दिखे? दादी को ही, दादी खाना तो दादी ऐसा था कि दादी एकदम चली जाती थी, निडर दादी में ना। तो तब तक एक मेरी ताई को दिखे थे, दादी को दिखे थे, और किसी को नहीं। अब जो मेन इंसिडेंट है, दादाजी थे उस टाइम पे? हाँ, दादाजी भी थे। तो मेन इंसिडेंट ये है कि मम्मी वगैरह जो साथ में बैठते थे, शायद 3-4 दिन रह गए थे, उनका वो चोखा होता है हमारे वहाँ ना। उसके बाद मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो जैसे मर्जी। तब लेकिन तक उस जो है, टाइम तक मेरे ख्याल से एक इंसान वहीं बैठा रहता है। हाँ ऐसा कुछ, मतलब हमारे फैमिली वगैरह जैसे 15 दिन तो एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि बिना तड़के की दाल खाते हैं। उस टाइम मैंने सुना है कि एक इंसान बाहर भी बैठा रहता है। हाँ, जिसकी डेथ हुई है वो बोलते हैं वो चक्कर काटता है पूरा। ये भी स्टोरी है। तो लेडीज़ बैठी थी एक कमरे में, तो उन्होंने डिसाइड, किसी एक ने बोला हो कि वॉशरूम जाके आते हैं, तो सारी लेडीज़ ने बोला अभी चले जाते हैं सारे ही, अकेले तो कोई नहीं जाएगा। तो वो लोग गए। तो उस टाइम क्या होता था, वॉशरूम तो होते नहीं थे ज़्यादा, पुरानी बात है। तो वो लोग जैसे गांव का सड़क होती है, तो उसके साथ ही ऊपर जैसे खेत जैसे हैं, वहाँ अपना अपना साइड लग जाते थे सारे। तो किसी एक को नहीं, मेरी मम्मी को क्या हुआ, वो मतलब उनका अपना जो करना था वो कर लिया, वो बैठ गए थे, वेट कर रहे थे। तो उन्होंने आवाज़ डाली कि बोले ये कौन आया परे से, रास्ता था, ये कौन आया बोलते परे से। अंधेरा था पहले, आगे एक स्ट्रीट लाइट थी, छोटी स्ट्रीट लाइट थी, किसी घर का बल्ब था शायद। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे ना, मम्मी को दिखा ताऊ पूरी उस ड्रेस में। मम्मी जो चीखी, सारी लेडीज़ को बोला भागो, बोला वो आगे, बोला जेठ जी आगे करके सारे भागे अंदर को। कैसे मामले निपटाए होंगे आज दोनों, तो लेके भागे। फिर दादी अंदर से आई, सबको डांटा पहले तो, बोला चीखे क्यों तुम, ये हुआ ना। उनको अंदर डाल के फिर दादी फिर मशाल लेके सारे घर के इधर उधर घूमे। बोला कुछ नहीं है, बोला यहाँ सो जाओ, बोला चुपचाप।
उसके बाद वो मम्मी के जो नॉन थे शास्त्री जी, उनको बुलाया गया। वो आए, उन्होंने कम से कम भी हफ्ता भर पूजा की, कोई फर्क नहीं, फिर वो दिख आपके रहे हैं। टीचर जो थे? हाँ, जो मेरे टीचर थे, कोई फर्क नहीं, वो फिर भी दिख रहे थे। वो किसी को दिख रहे हैं, किसी को गांव में दिख रहे हैं, मेरी ताई को दिख रहे हैं। ताई तो डर के हमारे कमरे से बाहर नहीं निकलती, उनके साथ 3-4 लोग होते ही थे। ऐसा मम्मी वाला सीन सही था, जेठ जी आगे, जेठ जी आगे, भागो भागो भागो। ये सुन के ना मम्मी बड़ी डांटी मेरे को। तो ये स्टोरी हुई। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया था कि भाई वो सांस वगैरह इकट्ठा करके अब यहाँ भी एक पूजा करेंगे घर पे, क्योंकि यहाँ भी दिख रहे हैं वो, उसके बाद वो लोग जाएंगे। क्या पता वहां से मुक्त होकर घर आ गए। हाँ, वैसे ही उनको मतलब उन्होंने कोई चांस नहीं छोड़ना था, क्योंकि सांस तो पहले भी इकट्ठा की थी, फिर भी दिख रहे थे वो। उन्होंने एक भी क्लू नहीं छोड़ना था कि जिसकी वजह से, उनकी कोई गलती की वजह से वो ना हो काम। उन्होंने सब कुछ किया। तो 4-5 उस टाइम पे भाई देवी देवताओं से नहीं पूछा कि इनको मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? बोलते हैं अकस्मात मृत्यु, एक तो दारू पे के, है ना, अकस्मात मृत्यु होगी। अब वो थोड़े जिद्दी टाइप के, वो ना स्टाइलिश आदमी, वो खुद ही नहीं जाना चाहते नहीं थे। जाऊंगा, उनको मजा आ रहा था, पता नहीं क्या जीने की इच्छा थी। थी। हाँ, उनका ना मतलब नहीं बोलते, कुछ लोग बड़े हंस मिजाज और खुल के जीते हैं, वैसे थे वो, बहुत खुल के जीते थे वो। उनको टेंशन नहीं होती थी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और आज जीते, आज में जीते थे वो, ऐसे थे। तो ऐसे बंदे की मौत होना, वो फिर अकस्मात में, वो भी। तो क्या हुआ कि हम लोग पूजा वाली जगह पे थे, है ना, तो पूजा हो रही थी, लास्ट पूजा घर पे, सब कुछ रखा हुआ था वहाँ पे, है ना, सारा कुछ वो विधि विधान करने के बाद लास्ट पूजा घर पे हो रही है। उसके बाद सीधा डायरेक्ट उन्होंने गंगा में बहाने थे वो। तो वहाँ क्या होता है, पूजा करते करते पत्थर की आवाज़ आ रही है ऊपर से, खड़ 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 खड़, छत की ऊपर ही थे, टाले में ही वहाँ हो रही है पूजा। जो हमारे ना पट लगे होते हैं, पत्थर पत्थर पत्थर, देखा होगा आपने गाँव के चट्टानी घर। पत्थर जो होते हैं। हाँ, चौरस से होते हैं, देखो आयताकार से, उनकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं आवाज़ आ रही है, ऊपर भी देख रहे हैं। ये सर ने मैं बताया था, ये मैं शास्त्री सर जी। के उससे बता रहा हूँ कि मैं नीचे पूजा कर रहा हूँ, ऊपर आवाज़ आ रही है, तो मेरे को डर लगे मेरे सर पे ना गिरे ये। फिर मेरे मन में सोचा कि यार छोड़, इतना कर दिया, अब तो पूरा ही करना। जैसे ही मैंने बोला, वो सोच के पहला स्टेप लिया हाथ का ना, इतना बड़ा पत्थर मेरे सर के यहाँ से गया बिल्कुल मुंह के सामने से, और नीचे जो सामान रखा था मैंने पूजा का, जो पटड़ी वगैरह बनाई थी, सब खत्म, फिनिश। मतलब जो किया था ना 4-5 दिन का काम, सब खत्म, भंग सारा। फिर माथा पकड़ के बैठ गए, अब क्या कर रहे हैं। फिर से किया वो सब, 6-7 दिन का काम फिर से किया। फिर बड़े ध्यान से करके किया वो काम, फिर वो जाके पूरा हुआ, तब जाके मुक्ति हुए वो। हो गई फिर मुक्ति हो गई थी फाइनल। फिर उसके बाद कोई नहीं दिखा। कोई नहीं दिखा फिर। एक तो जीने की इच्छा, अकाल मृत्यु, जी, और वो भी फिर ऐसे इंसान की जो जीना चाहता था खुल के। वो इंसान तो फिर, लेकिन ये है कि किसी को नुकसान नहीं दिया। हाँ, नुकसान नहीं किया, अपना ही परिवार था, अपने ही लोग थे। वो मतलब ऐसा लगता था कि वो मजाक ही कर रहे हैं लोगों के साथ। कि लोग आ गए, देखो ना, वो किसी को दिख रहे हैं और वो स्माइल कर रहे हैं, बस नॉर्मली बात कर रहे हैं। मतलब वो खुद भी जानते थे मैं नहीं हूँ, लेकिन दूसरों से एक वो वाली चीज थी कि आ गया मैं, आ गया। हाँ, देख लो भाई, देख लो, आ गया मैं। लेकिन सबसे गजब तो वही था, भाई जेठ जी आ गए। सारे भागे खेतों में से निकल के। मम्मी मारेगी। भाई मैं तो हाईलाइट भी इसलिए कर रहा हूँ कि भाई उनको भी याद है यार क्या क्या चीजें होती है। बिल्कुल। और इमेजिन करो भाई, ये जो ताऊ जी थे, ये तो शुक्र है जिस तरीके से दिख रहे थे, लोग झेल गए। शहर में होता तो चल बसते सेकंड के हिसाब से। हाँ, तो ताई भी गई। गांव के लोग थोड़े होते भी स्ट्रांग है ना, ऐसे कितने इंसिडेंट हुए होंगे। हाँ यार, वो गांव वाले स्ट्रांग होते हैं। अब तो मैं भाई अपनी मदर के यहाँ का नाम ही नहीं लेता, उस गांव का। गांव पूरा चढ़ गया मेरे ऊपर, मैंने नाम ले दिया था। हालांकि हम डिसरिस्पेक्ट करने के उससे तौर पे नहीं बोलते, लेकिन बस ये लोगों को पता चल जाए कि ये कहाँ की घटना है। तो जैसे अभी आप बता रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी भी गांव की साइड में होती है। शहर में तो सिर्फ एक घर टारगेट होता है कि भाई ये घर हो गया हॉन्टेड। हाँ, लेकिन गांव में तो ऐसा है, चलते चलते चौबाड़ में दिख गई, या फिर चलते चलते कहीं घेर में दिख गई, खेत में दिख गई। वहाँ ये जितने भी अर्बन लेजेंड है, जैसे पंडुबा हो गया, ये छलावा हो गया, ये तो बहुत आम बात है वहाँ पे। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे, मेरे को लगा उनको नहीं नॉलेज होगी, वो बोले हमें तो बाघ का एक्सपीरियंस किया है। तो बाघ एक एंटिटी होती है जो कि पानी में ज़्यादातर दिखती है। तो कहीं भी कोई भी एंटिटी कैसे भी अपनी प्रेजेंस फील करवा रही है। और गाँव के तो भाई लोगों को जज्बे को सलाम है, जो मेरे ख्याल से यही एक रीज़न होता होगा कि 7-8 बजे सो जाते होंगे आराम सारे। से। खैर अब तो थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज भी हो गया है, मॉडर्न हो गए हैं सारे, सबके हाथों में मोबाइल। हमारे घर में तो टीवी रखी हुई है, कोई नहीं देखता, मम्मी अपने फ़ोन में, पापा अपने फ़ोन में। अब तो खैर सब अपने ही लगे रहते हैं। अब तो ये टीवी एलईडी धीरे धीरे ओटीटी जब से आया तब तक कोई नहीं देख रहा है। केबल तो वैसे ही जा चुका है, अब तो यूट्यूब ही चल रहा है ना, यूट्यूब जी। तो एट द एंड भाई यही कहूँगा, बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट था। और मैं जनता से कहूँगा भाई, आप
आप बुलाओगे इन्हें दोबारा सूरज भाई को यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए, अगर आपने पूरा एंजॉय करा तो। और मैं ये चाहूँगा भाई जितने हो सके कमेंट करो कि अगली बार हमें इस चीज़ के बारे में जानना है, चाहे वो कोई छलावा हो या फिर अर्बन लेजेंड, आप ढूंढ के निकालो भाई, उस पर रिसर्च करके लेके आएंगे। हमारी क्या ही रिक्वेस्ट होती है, छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो नए लोग आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और सूरज भाई से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो उनका इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, स्क्रीन पे तो बहुत बार दिख रहा होगा। आप भी आ सकते हो एज अ सब्सक्राइबर बन के हमारे चैनल पर। प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, आपकी भारी डिमांड पर हमने पूरा जो है चैनल स्टार्ट किया, अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। प्रक्रिया है सिर्फ जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर आप रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो, एक बार टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा। हमारा सेंटर है पूरा, यहाँ पर आप पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हो। और देखो भाई ने तो बताया भी इस तरीके से कि हंसी ही बंद नहीं हो रही थी, पता नहीं घर जाके इनका क्या होने वाला है। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप ओपन टू कम हो, और इसके बाद कभी कोई रियल इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो पैरानॉर्मल, तो आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। और नए वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।